मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कराता हूँ। एक शेड वहाँ पर है, वहाँ पर मुर्गियाँ हैं, एक यहाँ पर है। ठीक, वाटर टैंक्स जो है ना ये बने हुए हैं ज़बरदस्त। और रोशनी का आप निज़ाम देख सकते हैं किस तरीके से लाइटिंग हुई हुई है, क्योंकि शाम के टाइम जो है अक्सर औकात आपको लाइट की ज़रूरत होती है। बस आज एक बड़ी खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हमारे क्लाइंट का एक चिकन फार्म की माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह होने लगी है। खाऊंगा ये अभी हमने यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का एक मुर्गा लाल किया है। मुर्गा लाल किया, इसको रोको भाई, तो आज हम कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे, क्या चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये जो हमने अवेल की अपने क्लाइंट्स के लिए वो उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे अपने। ये जी दरवाज़ा खुलने लगा है। दुआए खैर है कि अल्लाह पाक इसके खुलने में बरकत करे और इन मुर्गियों का यहाँ आना। और जी जी दुआ करवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह पाक तू गफूर है, तू रहीम है। अल्लाह पाक हम तुझी से तलब करते हैं, अल्लाह पाक तुझी से माफ़ी मांगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक तू गफूर है, अल्लाह पाक तुझी से हलाल रिज़्क़ तलब करते हैं। अल्लाह पाक जो आज ही हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्लाह पाक इसमें हमें नेक नियति के साथ कामयाबी अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियों वाला मामला फरमा। चेक करें, अभी ये इंडोनेशियन मैनेजर है लड़की ना, इसने सबको काम पे लगाया है। अब लेबर को ये मैनेज कर रही है। ये आपको ना ऐसा मंजर है जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। एक अच्छा मैनेजर होना ज़रूरी है। अब ये लेबर आई हुई है ना, अब लेबर ने अपने तरीके से काम करना है। हमने ये मेक श्योर करना है कि लेबर जो है हमारे तरीके से काम करे। प्रोसेस करते हुए भी एक बंदा यहाँ खड़ा होगा, एक पीछे, एक वहाँ पीछे, एक अंदर, तो लाइन बाय लाइन जो है ना इसको हम पूरा फिल करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने मेक श्योर करना है कि अच्छे तरीके से फिल हो और मुर्गियों के ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुर्गियों ने स्ट्रेस ले लिया तो इनके लिए प्रॉब्लम है। फिर तो लड़के हैं उनको हमने ड्यूटी असाइन की, उनको बता रहे हैं। अभी सबसे पहले हम उनको ये बताएंगे कि मुर्गी पकड़नी कैसी है, ठीक है जी। और क्योंकि इनका अपना तरीकाकार है आकिब भाई, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि केयर कर सकें यार, ताकि मुर्गी को जो है ना तो स्ट्रेस हो ना पेन हो। ये देखें किस तरीके से जो है ना आप कितने प्यार के साथ और एक तरतीब के साथ जो है देखें ये लगा हुआ है अच्छे तरीके किस तरीके से टीम अपने उसको पता है, इंस्ट्रक्शंस पता है उसको। ये एरियाज डिवाइड किए गए हैं। ये एरिया भी इसके पास है, पिछले एरियाज में 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है जी। हमारे देखते देखते 5000 चिकन से शुरू किया, 2 लाख चिकन पे आज वो गेम है। इस तरह के शेड भी बनाते हैं माशाल्लाह। वो जो लड़के जिनके साथ लास्ट टाइम हमारी वीडियो बनी थी, तो यहाँ पर जो हमारे कनेक्शन है, खासकर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे हमने काम किया। बैंक इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया का स्टेट बैंक है। जी जी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशियन एम्बेसडर जो है वो हमारे साथ बड़े अच्छे क्लोजली कनेक्टेड है। वो हमें इन्वाइट करते हैं डिफरेंट इवेंट्स के अंदर भी, उनकी हम एक्टिविटीज में जाते हैं। जो यहाँ का जकार्ता का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसको कादिन कहा जाता है, वहाँ भी हम इन्वाइट होते हैं। इंडोनेशिया के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब है, उनसे भी हमारे बड़े अच्छे मरासे में मिलना मिलाना रहता है। हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पता चलती रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडोनेशिया के अंदर लोकल कम्युनिटी, इनकी लोकल कम्युनिटीज में आना जाना, इनके इवेंट्स में आना जाना, फिर उनके साथ बैठकर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर काम करना कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप देखें टाइम क्या है, कारोबारी आदमी टाइम नहीं देखता। टाइम रात के 11 बज रहे हैं, रात के 2 बजे 3 बजे, जब उसको वर्क प्लेस पर होना है तो उसको वर्क प्लेस पर होना है। बिस्मिल्लाह करें जी, चलें जी। अब ये मुर्गा ज़बह होने वाला है माशाल्लाह से। हाँ जी, आके भाई करेंगे। हाँ बिस्मिल्लाह, आके भाई करेंगे। आगे तकबीर तकबीर फेरें जी, तकबीर करें जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बकरे कटे हैं, ये बकरे ये चूचे चूचे। अब दो चूजे पहले हमने किए हैं। अबे यार माशाल्लाह देसी हैं। हाँ देसी यार बड़े बेहतरीन बाल उतारे हैं यार भाई, ये हमने खुद किया। ये अल्लाह माफ करे, इनको तो करना ही नहीं आता। ऐसे मुर्गियां हमारी आई हुई हैं, तो यहाँ हमने भी मुर्गा लाल किया भाई। और ये मुर्गा भाई ये भी तो दिखाएं जो वही ना, अभी हमारी ये महफिल ताम होनी है। आज रात को जो चिकन कढ़ाई देसी, हाय हाय देसी मुर्गा लाल हुआ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात, देसी मुर्गा गलने में बड़ा टाइम लगाता है यार। हाथ भी लाए इसको, देखें मुर्गी आपने जो है ना, ये मेरे घर में दोबारा पानी डाला है ताकि ये जो है ना दोबारा गल सके। शुक्र है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आकिब महमूद और मेरे साथ मौजूद हैं
मोहम्मद रिजवान मलिक। हम लोग ओबीसी इंडोनेशिया से आज आपके साथ एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त आइडिया डिस्कस करने के लिए आए हैं। आज आपका हमारा वेन्यू भी आप देख रहे होंगे, एक बड़ा डिफरेंट सा यूनिक सा वेन्यू है। हम इस वक्त एक चिकन फार्म में मौजूद हैं। तो रिजवान भाई बताइएगा हम आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं और व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स न्यू फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो मोस्टली लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि वही हमने सेटअप लगाना है, सेटअप की क्या कॉस्ट हो सकती है, क्या उसके प्रोज एंड क्या कॉन्स हो सकते हैं। तो आज हम कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे, क्या चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये जो हमने अवेल की अपने क्लाइंट्स के लिए, वो उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे अपने ऑडियंस के साथ, जो हमें सुनते हैं, जो हम पर ट्रस्ट करते हैं और हमारी बात को अंडरस्टैंड करते हैं और पाकिस्तान से आकर इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से हमारे क्लाइंट्स ने ये अचीव की अपॉर्चुनिटी, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। ज़बरदस्त। आज एक बड़ी खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हमारे क्लाइंट का एक चिकन फार्म की माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह होने लगी है। जी। और ये चिकन फार्म आज से 2 महीने पहले एक आइडिया था, 1 महीने पहले एक बड़ा ही बेसिक सा प्रोजेक्ट था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पॉइंट पर बैठे हैं। हमारे पीछे एक चिकन फार्म है, हम थोड़ी देर में आपको पूरा फार्म विजिट करा के दिखाएंगे भी। तो ये एक 4400 चिकन का, लगभग तकरीबन इतनी चिकन का एक फार्म है जिसका बिजनेस स्टार्ट होने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी देर में चिकन भी आने लगी हैं, हम वेट कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है। और हम आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ब्रेक डाउन करके दिखा सकें कि यहाँ आने के बाद का क्या स्टेप होता है। बहुत से लोग दूर बैठे होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं, उनको ये समझना ज़रूरी होता है कि यार एक बिज़नेस के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसकी कॉस्टिंग ब्रेकडाउन क्या है, उसके अंदर आरओआई क्या है। सिर्फ ये नहीं होता जी आकिब साहब ने कह दिया, रिजवान साहब ने कह दिया, वो किसी XYZ साहब ने कह दिया जी ये काम करें, काम बड़ा अच्छा है। नहीं, उसकी ब्रेकडाउन देखना, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी लाइव केस स्टडीज देखना। तो हमारी कोशिश है आज की वीडियो में हम एक डिटेल केस स्टडी प्रेजेंट करेंगे जिसमें हम आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे, पूरी जर्नी बताएंगे। और ये लाइव बताने का मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को आइडिया रहे कि यार जब आप इंडोनेशिया आते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, आपके पास राइट गाइडलाइन होती है, राइट पीपल होते हैं, इंडोनेशिया में राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट्स होते हैं, कितने टाइम में होते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स क्या होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जी। अच्छा आकिब भाई, अक्सर लोग जो हमें क्वेश्चन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका क्वेश्चन होता है वही होता है कि कितना सरमाया रिक्वायर्ड है जी। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि देखें, सरमाया सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा नहीं होता। अक्सर लोग फाइनेंशियल टर्म्स में सरमाए को कंसिडर करते हैं। सरमाया आपकी इंफॉर्मेशन होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इंडोनेशिया में आते हैं, वो वही काम करते हैं जो इनका एक्सपीरियंस उनके पास होता है पास्ट में। तो जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो भी आपका सरमाया होता है, वो भी आपका एसेट होता है। दूसरा, जब आप किसी भी नए मुल्क में जाते हैं तो नए मुल्क में आपको कई चैलेंजेस होते हैं, तो उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए वहाँ अगर आपको अच्छे लोगों का आमना सामना होता है, आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो अच्छे लोग होना किसी नए मुल्क में वो भी आपका सरमाया होता है। किसी भी कारोबार का आप शुरुआत करते हैं, उसमें जो आपकी टीम होती है, अगर वो टीम अच्छी है तो वो भी आपका एसेट है, वो भी सरमाया है। बिल्कुल। तो आप फाइनेंशियल टर्म में सिर्फ सरमाए को ना कंसिडर किया करें जी कि 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनमें एक आदमी है जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है और वो इंडोनेशिया आके 1 करोड़ रुपए का भी कारोबार स्टार्ट करेगा ना, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, उसको इस चीज का आइडिया है, और दूसरा वो राइट लोगों के साथ कनेक्ट हुआ है, राइट डॉक्यूमेंटेशन उसने की है, बिल्कुल उसने चीजों को अंडरस्टैंड किया है, राइट टीम हायरिंग की है, तो उस पे अगर वो 20 लाख से भी स्टार्ट करता है, 25 लाख से भी स्टार्ट करता है, तो उसके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप ये चीज अपने पास नोट कर लें कि आपका सरमाया सिर्फ आपका पैसा नहीं होता, आपके साथ जुड़े हुए वो लोग भी होते हैं, वो जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये यहाँ से मैं करता चलूँ, जैसे हमने हैंड फार्मिंग की बात, आज हमारा डिस्कशन होगा और इसके ऊपर हम कॉस्टिंग के हवाले से बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री में जब आप जाते हैं तो उस बिजनेस का कोई ना कोई कोड होता है जी। उस बिजनेस का आपको, जब आप कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो भी आप कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में उस बिजनेस का क्या नाम है, उसकी क्या कोड है। इंडोनेशिया में ये KBLI कोड्स होते हैं, ठीक है जी। आज हम बात करेंगे हैन, जो एग लेइंग हैन है उसके ऊपर। तो आपको ये बात बताता चलूँ, तो जो एग लेइंग हैन है उसका जो KBLI है, ठीक है जी, 01462, ठीक है जी। ये आप अपना KBLI कोड अपने माइंड में रखें। और दूसरा, अगर आप ब्रॉयलर चिकन होती है जो मीट वाली यूज होती है, उसके लिए 01461 कोड है जी,
ठीक है जी। और ये कोड्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं भाई लेटेस्ट कोड क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट बनी हुई है, जिस तरीके से एक गाड़ी रजिस्टर्ड होती है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसी तरीके से इंडोनेशिया में बिजनेसेस जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं उनके KBLI कोड है। तो आपको कंपनी बनाते हुए इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि जो आप अपने माइंड में माइंडसेट रखते हैं कि भाई मैं इंडोनेशिया में जाकर ये काम करूंगा, तो राइट कोड आपकी कंपनी में इनकॉर्पोरेट हुए हों। बिल्कुल ना कि आप किसी ऐसे आदमी की सिलेक्शन कर लें जो आपको कह दे जी कि मैं आपको 1 दिन में कंपनी बना दूंगा, 2 दिन में कंपनी बना दूंगा। आप उसके पास जाते हैं भाई मुझे ये चीजें ऐड करनी है, और वो अपनी मर्जी से आपको ये चीजें ऐड करके दे देता है KBLI कोड्स। तो ऐसे लोगों से बचें ताकि आपके लिए जो बिजनेस करना है इंडोनेशिया में वो आसान हो सके, ना कि आप इंडोनेशिया में आके कारोबार पे फोकस करने के बजाय दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमने जो वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको KBLI कोड भी बता सकते हैं। और दूसरा, जब आप आने का फैसला करें, कारोबार करने का फैसला करें, हमारी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे नंबर्स देख सकते हैं, बायो में आप जाएं वीडियोस के, आपको हमारे नंबर्स मिलेंगे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक दिन रिप्लाई नहीं आता, दूसरे दिन रिप्लाई नहीं आता, आप थोड़ा सा वेट कर लें, हमारी टीम आपसे अप्रोच करेगी, ठीक है। आप खफा ना हो, आप नाराज ना हो, हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंसल्टेशन रखते हैं। जब आपको पता है किसी भी चीज किसी भी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज होती है तो बहुत ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं, तो उसमें टाइम की अवेलेबिलिटी का होना, और क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि जिस आदमी से भी बात हो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, क्योंकि हमें पता तो चले कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपॉर्चुनिटीज बताएंगे कि इंडोनेशिया में क्या अपॉर्चुनिटीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 8 साल से इंडोनेशिया में कारोबार कर रहे हैं, ठीक है जी। उसमें हमारे साथ गवर्नमेंट के लिंक्स हैं, यहाँ लोकल्स के साथ लिंक्स हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। कई दफ़ा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम लोगों तक लेकर जाते हैं, कई दफ़ा लोकल्स प्राइवेट कंपनीज हैं जो चलते हुए कारोबार होते हैं उनकी, और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को सेल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरह की कई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आती रहती हैं अगर आप हमसे कनेक्टेड रहते हैं आने से पहले, ताकि आपकी तैयारी रहे, ताकि आप जब इंडोनेशिया आएँ तो आपको पता हो भी ठीक है जी मैंने ये कारोबार करना है, और आने के बाद भी जो आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आए तो आप राइट लोगों के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो आपके लिए ये बिजनेस जर्नी बड़ी आसान हो सकती है। मैं थोड़ा सा इसको मजीद एलैबोरेट करता चलूँ सादा अल्फाज में। जो उन्होंने KBLI की बात की है, सबसे पहले तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने KBLI 2020 अनाउंस किया जी। पहले एक कोड बनाए, उन कोड के नीचे बिजनेसेस आते हैं, एक कोड है अलग से, जैसे 0146 कैटेगरी उन्होंने बताई है, सारी चिकन फार्मिंग की कैटेगरी है, चिकन की कैटेगरी है। इसी तरीके से इसके अंदर 61, 62, 63 में डिफरेंट बिजनेसेस आते हैं। विद टाइम 2 सब कैटेगरीज को मर्ज कर दिया, एक कैटेगरी को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट करती रहती है। 2022 में KBLI में अमेंडमेंट आई, और एक KBLI अमेंडमेंट अभी आई है कुछ 4-5 दिन पहले, 15 जून को। बिल्कुल। तो जब आप किसी भी बंदे से बात करें तो आपको पता हो कि आपकी कंपनी का वो बिजनेस किस नाम से, किस नंबर के नीचे आएगा, क्योंकि इसी नंबर के नाम के ऊपर KBLI के ऊपर आपकी LCAP की रिपोर्टिंग होनी है, इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग होनी है, इसी के ऊपर आपकी टैक्स फाइलिंग होनी है, इसी में ही एजेंट मिलना है, इसी में सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड मिलना है, इसी का आपका KPR होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं सादा अल्फाज में बता दूं, एक बंदे ने टोयोटा की गाड़ी ले ली, मैं कहता हूं उसने टोयोटा की गाड़ी ले ली। अब उसने गाड़ी ली हुई है टोयोटा हाइलक्स, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में टोयोटा हाईएस है। अब हाइलक्स और हाईएस में फर्क है, टोयोटा कोरोला में और टोयोटा हाईएस में फर्क है। एक 13-14 बंदों की गाड़ी है, एक 4 बंदों की गाड़ी है। आप कहते हैं फर्क थोड़ा सा ये है, टोयोटा ये नहीं, थोड़ा सा फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट का बंदा पूछेगा, बोलेगा आपने गाड़ी कोई और रजिस्टर कराई है, कागजों में कुछ और है, मौके पे कुछ और है। इस चीज का बहुत ख्याल करना है। एनीवेज मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ूंगा जी। आज हमारी जो डिस्कशन है चिकन फार्मिंग के मुतालिक, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं। बहुत से लोगों ने हमारे चैनल पे चिकन फार्मिंग की इससे पहले वीडियोस देखी होंगी। लास्ट टाइम भी इनफैक्ट रिजवान भाई जिस प्रोजेक्ट पे हम विजिट कराने गए थे वो हमारे इंडोनेशियन दोस्त हैं, और वो गवर्नमेंट की जमीन पर ही फार्म लगाकर बैठे हैं, और उनको गवर्नमेंट ने जमीनें दी हुई हैं जिस पर वो फार्म्स लगाते हैं। ऑल्दो हमने बड़ी कोशिश की उनके साथ एक अच्छी कोलैबोरेशन हो सके, और उन्होंने माशाल्लाह हमारे देखते देखते 5000 चिकन से शुरू किया, 2 लाख चिकन पे आज वो गेम है। इस तरह के शेड भी बनाते हैं माशाल्लाह, वो जो लड़के जिनके साथ लास्ट टाइम हमारी वीडियो बनी थी। तो यहाँ पर जो हमारे कनेक्शन है, खासकर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे हमने काम किया, बैंक इंडोनेशिया जो इंडोनेशिया का स्टेट बैंक है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशियन एम्बेसडर जो है वो हमारे साथ बड़े अच्छे क्लोजली कनेक्टेड है, वो हमें इन्वाइट करते हैं डिफरेंट इवेंट्स के अंदर भी, उनकी हम एक्टिविटीज में जाते हैं। जो यहाँ का जकार्ता का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसको कादिन कहा जाता है, वहाँ भी हम इन्वाइट होते हैं। इंडोनेशिया के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब है उनसे भी हमारे बड़े अच्छे मरासे में मिलना मिलाना रहता है, हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पता चलती रहती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडोनेशिया के अंदर लोकल कम्युनिटी, इनकी लोकल कम्युनिटीज में आना जाना, इनके इवेंट्स में आना जाना, फिर उनके साथ बैठकर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर काम करना। तो रिजवान भाई और हमारा जो इनिशियल गोल था OBC स्टार्ट करने का वो यही था कि यार द प्लेट इज टू बिग, अपॉर्चुनिटीज आर मैसिव।
मैं और ये हम एक पेट रहते हैं जिसमें 2 रोटियां और 1 वक्त का खाना आता है, इससे ज्यादा हम नहीं खा सकते। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसपे आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं, ये इट इज वन ऑफ दोस एग्जैक्टली। और इस तरह की मल्टीपल और लोगों के साथ हैं। चूंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने काम पर भी फोकस करें, हमारा अपना भी एक बिजनेस है, अपनी भी रोजी रोटी है, इसके साथ साथ लोगों को भी टाइम देते हैं। आज तक इस वीडियो को देखने वाला कोई बंदा साबित कर ले हमने उससे $200 $500 मांगे हो, जी आपको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको हम 1 घंटा दे रहे हैं, आप हमें पैसे दें, हम नहीं देते। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और खासकर आज की जो वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसका मतलब ये है कि जो बंदा इंडोनेशिया आया, आने के बाद उसने क्या जर्नी गुजारी, जर्नी गुजारने के बाद वो उस फार्म तक कैसे पहुंचा जिसमें आज हम बैठे हुए, एक इन्वेस्टमेंट हो रही है राइट नाउ, होने के बाद नहीं वीडियो बन रही, जी जी। होने के दौरान बन रही है। अभी थोड़ी देर पहले, अभी ये मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये एम्प्टी है, हाँ, एक वीडियो बनेगी जब ये फुल हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम इसकी पूरी एक जर्नी प्रेजेंट करेंगे, इसी मकसद के लिए कि एक बंदा जब दूसरे कंट्री में आता है तो उसको 10 चीजों में हेल्प चाहिए होती है। डॉक्यूमेंटेशन तो चले एक चीज है, इसको तो छोड़ देंगे, तो 1 टाइम एफर्ट है, आपने एक दफा कर ली, गलत कर ली तो गए, सही कर ली तो ठीक होगी। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर राइट टीम, उसके ऊपर भी बात करेंगे। राइट बिजनेस सिलेक्शन, राइट। आपने अभी आज भी मैं एक बंदे की फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, वो कहता है मैंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मैंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोला नहीं चला, पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर खोला नहीं चला। भाई आप एक ऐसा बिजनेस खोल रहे हो जिसकी टोटल ऑडियंस ही 5 या 8 हजार है। जी जी। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से पाकिस्तानी इंडोनेशिया में 5 हजार है, कुछ के हिसाब से 8 हजार है। आप पूरे मुल्क में 8 हजार लोगों के लिए कारोबार खोल रहे हो, नहीं चलेगा भाई। हम आपको 12 वीडियोस में मना करते हैं, लेकिन ऐसा बिजनेस जिसके रोजाना करोड़ों रुपए, करोड़ों लोग उसको खा रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, आप ऐसे बिजनेस में जाएं। एनीवेज, मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा डेप्थ में बात करते हैं और इस बिजनेस की नुआंसेस को एक्सप्लेन करते हैं। चिकन फार्मिंग क्यों, और चिकन फार्मिंग में आगे क्या फ्यूचर है, राइट नाउ जिस अपॉर्चुनिटी में बैठे हैं इसकी क्या जर्नी है, फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो मेरा ख्याल है जरा इसमें इन डेप्थ बात करते हैं। जी जी आकिब भाई, डेफिनेटली कोई भी कारोबार करने से पहले ना उसकी सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन से हैं, वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन से हैं, ताकि आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया हो सके। अक्सर जो पाकिस्तानी जो गलती करते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है जी, वो क्या करते हैं जी, जाते नहीं जी, नहीं जमीन मेरी होनी चाहिए जी, उस जमीन पे फिर मैं अपना शेड लगाऊंगा जी, मैं ये करूंगा जी, मैं वो करूंगा जी, सब कुछ मेरे नाम पे, मेरी सब चीजें ऊपर। मैं कहता हूँ देखें, आपने जमीन, आपने चिकन फार्मिंग करनी है आकिब भाई, आपको प्रॉफिटेबिलिटी से गर्ज होना चाहिए। आपको बजाय इस चीज के कि आप नए हैं इस कंट्री में, यहाँ के कल्चर का आपको नहीं पता, यहाँ की इन्वायरमेंट का नहीं पता, ब्रीड कौन सी है मुर्गियों की उसका नहीं पता, तो आप क्या करने जा रहे हैं, अपनी लैंड लेकर अपना शेड बनाने जा रहे हैं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह पर, ऐसे नई कंट्री में करने जा रहे हैं जहां पर आपको नहीं पता कि उसके प्रॉफिटेबल क्या चांसेस होंगे। तो करना क्या है आपने, आप ऐसी जगह का इंतखाब करें जो आपको रेंटल जगह मिल जाए। बिल्कुल। और दूसरा, अब रेंटल जगह मिल गई, अब दूसरे माइंडसेट के लोग होते हैं यार हम रेंटल जगह लेकर शेड अपना बनाएंगे। मैं कहता हूँ शेड की भी बड़ी करोड़ों रुपए का सेटअप होता ही है। तो करोड़ों रुपए का सेटअप जब आप एक जगह पर लगाते हैं तो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक जगह पर बाउंड है और उधर से रिटर्न उस तरीके से नहीं आ रहा। आप कल निकालना चाहो नहीं निकाल सकते, महीने में भी निकालना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसमें बना बनाया शेड चलता हुआ, आप ये समझें कि एक ओनर है जिसकी अपनी जमीन है, जिसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए, आपको अगर कैसा लगेगा जो सालाना रेंटल पे मिल जाए, जबरदस्त। और आपका साल का एक्सपीरियंस भी पता चल जाएगा आपको कि यार यहाँ पर हैंड फार्मिंग में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या रिस्क हैं। जी रिस्क। तब आप जाके आहिस्ता 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 एक्सपेंड करें। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आप करने से पहले आप टेस्टिमोनियल करें, 1 साल 2 साल आप एक्सपीरियंस लें किसी और के शेड पर बने, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। बिल्कुल। जिसने इन्वेस्टमेंट की है ना उसके ऊपर आप अपनी मुर्गी चलाएं, 5000 मुर्गी या 1000 मुर्गी से स्टार्ट करें, आपको लर्निंग में मिलेगी, आपको इन्वायरमेंट का भी आइडिया होगा। अब आकिब भाई देखें ना, देखिए रिजवान भी, एक बात मैं आपको रोकना चाहूंगा। अब ये आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ना करें, उनकी इन्वेस्टमेंट उनकी मर्जी है। वो कहते हैं जी मैंने जमीन लेनी है, एक बंदा कहता है जी मैंने जमीन लेनी है, मेरा शौक है, मैंने आना, मैं पैसे मेरे पास पड़े, मैं जमीन लूंगा। इसकी वजह क्या है, वजह जरा समझे। आपको इंडोनेशिया का पता ही नहीं है किस इलाके में कौन सी रोड किस तरफ जा रही है, इस जगह के करीब कौन सा शहर है, इधर बिजली पानी के क्या मसले मसाइल हैं, लेबर के क्या मसले मसाइल हैं, इंडोनेशियन लाइसेंसिंग के क्या मसले मसाइल हैं। आप अपनी मर्जी से एक जमीन अच्छी लग रही थी, आपने ले ली, अब वो आप चले उस पे वो कारोबार फिजिबल भी नहीं है। अब लेना ना लेने का ये मसला है कि यार आप एक नए कंट्री में आए हो, आप अपने मोहल्ले में भी, अपने इलाके में भी अगर आप जमीन लेने जाते हो तो आप 500 चीजें कंसिडर करते हो।
तो यहाँ पर आप ये रिस्क ना लो, चले जमीन तो चिकन फार्मिंग चले, एक बिजनेस है ना, किसी भी बिजनेस में आपको अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती भी है तो आप उसमें अपना पैसा ऐसे ना डालें जिसमें आप जिंदगी भर के लिए पाबंद हो जाएं, क्योंकि आपको साल बाद 2 साल बाद पता लगना है कि यार उस जगह की अच्छाइयां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं, क्योंकि लेना तो आसान है, कल को आप बेचने निकलेंगे खरीदार कोई नहीं मिलेगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर रहे हैं। अक्सर लोग आकिब भाई आते हैं, सबसे पहले जमीन लेते हैं, पता चलता है ये जमीन के डॉक्यूमेंट जो ना 10-10, 15-15 के डॉक्यूमेंट्स है और उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है जी, पता चलता है जमीन में पर फ्रॉड हो गया। हाँ, फिर बंदा ना आगे जाने के लिए ना पीछे जाने के लिए। मैं कहता हूँ चीजें अगर स्मूथली भी चल रही हो ना, फिर भी नेवर एवर अच्छा बिजनेसमैन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक जगह पर स्टक नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 करोड़ की जमीन लेनी है तो आप उसके बजाय 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख में वो रेंटल लीज पे ले लें, उसके बाद उसमें 80-90 लाख, 1 करोड़ बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करें, 8-9 लाख अपने पास बैकअप में रखें, बजाय इसके कि पूरे का पूरा 8-10 करोड़ पे आपने एक बिजनेस में डाल दिया, वो आपने अपने आप को हाई रिस्क एक्टिविटी में डाल दिया। ये आपने नहीं करना, ये तो सबसे पहली चीज क्लियर होगी। उसके बाद जी जगह के बाद आकिब भाई देखें, उसके बाद आपके पास जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ब्रीडिंग है, कि आपने जो हैंड डालनी है उसकी ब्रीड कौन सी है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो आपको रिजल्ट कितने दे रही है, 90% रिजल्ट दे रही है, 95% रिजल्ट दे रही है, 80% रिजल्ट दे रही है। लेकिन उससे भी पहले आकिब भाई देखें, मैं चाहता हूँ ये जो ज़मीन वाला एरिया ना, इसकी जो इस जो हम अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं, इस पे हमें चाहिए कि हम ऑडियंस को भी बताएं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कितना तक रेंटल हमें फर्क कितना पड़ेगा, कितना, फॉर एग्जांपल अगर हम जमीन नहीं लेते कितने कम पैसों के साथ हमें रेंटल वैल्यू के साथ जगह, एक फॉर एग्जांपल हमें क्या कहते हैं, हम ऑडियंस को बताएं कि ये तकरीबन 1 साल का रेंट आपको कितना पड़ेगा। देखें, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बिजनेस का सीक्रेट नहीं बताना चाहिए, जो आपका राज है वो आपने राज रखना है। ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, वो खुद भी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। ठीक है, सीधी सी बात है, जो है आपकी आंखों के सामने वो हकीकत है, हकीकत बतानी चाहिए। कोई बंदा आपकी रोजी पे लात नहीं मार सकता, सीधी सी बात। अल्लाह आपको भी रिस्क देता है, अल्लाह पाक हमें भी रिस्क देता है, हर बंदे को रिस्क। इसमें शर्त 2-3 चीजों की शर्त होती है, एक होती है नेक नियति, दूसरी होती है एफर्ट। आप आके घर बैठे रह जाएंगे, आपका काम नहीं होगा, आप मार्केट में निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे। मैं चले अभी मिसेज जी खुल के बताते हैं। जी जी जी, ये जो जगह जहां हम बैठे हैं, ये पूरा शेड है, अराउंड 4400 समथिंग चिकन का। जी जी, और ये तकरीबन कितने स्क्वायर मीटर था, तकरीबन मेरा ख्याल 2000 स्क्वायर मीटर है, 2000 या 2200 स्क्वायर मीटर जगह है। ये अगर आप खरीदने पे आते हैं तो ये आपको मिलेगा कम से कम भी जो सिर्फ लैंड है इसकी, वो 2 करोड़ रुपए की है जी खरीद। इससे ज्यादा ही होगी वैसे, ये मैंने आपको बेसिक जो उसका मीटर स्क्वायर की प्राइस है वो बता रहा हूँ। और ये सेटअप सर हमें कितने में पड़ा है रेंटल में पर ईयर के हिसाब से? आकिब भाई देखें, मैं आपको एक रफ आइडिया के तौर पे बता देता हूँ। देखें, इंडोनेशियन करेंसी में अगर आप बात करें ना, तो ऑलमोस्ट समवेयर बिटवीन 55 मिलियन से 60 मिलियन के करीब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जिसमें आपको तकरीबन 4000 से लेकर 5000 की मुर्गी जो है ना आपकी आराम सुकून से आ सकती है। अब ये साल का रेंटल है और पाकिस्तानी रुपीस में ये समवेयर बिटवीन 8.5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए के दरमियान में। और 8.5 लाख से 9 लाख रुपए के दरमियान का जो मतलब है ना कि भाई मंथली 70,000 से 75,000 रुपए आपकी, आप कोई शॉप भी लेने जाते हैं ना कि भाई, तो शॉप का इतना रेंट आ जाता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा 1-2 चीजें क्लियर करता चलूं। अगर ये एरिया टू एरिया भी अच्छा एरिया मिल जाए, पॉसिबिलिटी है इससे भी प्राइस कम हो जाए। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये डील हर किसी को ना मिले। जी जी, क्योंकि अभी राइट नाउ ये डील अवेलेबल थी, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर लकी इनफ, हमने राइट लोगों को ढूंढा, उनसे एफर्ट्स की, बात की, मिल गई डील। लेकिन मेहनत जो है ना वो बहुत जरूरी है, आप आए एफर्ट करें, मिल सकती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी मजबूरी में होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक और साहब है, वो उनसे मेरी बात हुई, वो किसी और जगह पे, यहाँ से बहुत दूर उनको एक शेड मिला, उसमें 20,000 चिकन है, वो उनको महाना 2 लाख रुपए में मिल रहा है। देख 19,000 चिकन तकरीबन, लेकिन हाँ, अभी 2 लाख रुपए। अब 19,000 चिकन को आप जब डिवाइड करते हो तो आपको समझ आती है तो बहुत सस्ते में मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लीज में आपको बहुत कम मिलती हैं, मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन मिल सकती हैं अगर आप राइट लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं। आकिब भाई, कुरान मजीद की आयत का मफहूम है लैसल इंसान इल्ला मा सा, बेशक इंसान को वही कुछ दिया जाता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश का इसमें ये होता है फायदा कि अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाता है और आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। दूसरा, आप राइट लोगों के साथ अगर कनेक्ट होते हैं तो आपको इस तरह की कई ऑप्शंस मिलती हैं। बिल्कुल। इसमें मैं 2-3 चीजें बताता चलूं। बहुत से लोग इस चीज को अमूमन जो भी पाकिस्तानी आते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि जो चीज 2 करोड़ रुपए की ना वो 10 लाख में मिल जाए, वो लालच में भी आते हैं, ये भी ख्याल कीजिएगा। सिर्फ लालच में नहीं आना, अक्सर ऐसी चीजें जो मिल रही होती हैं टू गुड टू बी ट्रू होती हैं।
लेकिन इसमें जो रिजवान भी लोगों की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, देखें इंडोनेशिया का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आप किस बंदे से कनेक्टेड हैं ये डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी या कितनी मुश्किल होगी। अगर वो कोई 2 नंबर आदमी होगा तो वो आपको सारे 2 नंबर लोगों से मिलवाएगा, वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। और अगर वो एक बंदा आपने ठीक तलाश कर लिया और आपने उसको ठीक तरीके से मैनेज किया, ये भी जरूरी है, तो आपके लिए आगे सक्सेस के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं, आपको राइट अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे तक पहुंचती हैं। इसमें हैविंग सेड दैट मैं आपको ये बात बता दूं, आज की तारीख में ये इतने का है, शायद 1 साल बाद ना हो उसकी किस लोकेशन पे है, दूसरी लोकेशन पे ना हो, ओनर के ऊपर है। जैसे आपका घर है, आप एक बंदा 50,000 में किराए में देता है, 1 लाख रुपए में भी नहीं देता, तो एक एवरेज अपने माइंड में आप ये थिंक अबाउट कर सकते हैं कि इस तरह का बिजनेस आपको सबसे जो बड़ी कॉस्ट सिर्फ जगह जगह ठीक है सेटअप की कॉस्ट है। और इसमें भी इसमें और भी बहुत सारी कॉस्ट फैक्टर्स है, लेकिन आप ये समझेंगे ये सेटअप अगर हमें बनाना पड़ जाता ना तो 1 करोड़ रुपए कहीं नहीं गया था। 1 करोड़ तो 1.5 करोड़ रुपए का कम से कम ये सेटअप लगा, जो अभी आप वीडियोस में देखेंगे। तो अभी और लैंड की कॉस्ट अलग है। तो अब सबसे पहला जो आपने कॉस्ट रिडक्शन करनी है वो अपनी बेसिक जो फिक्स्ड कॉस्ट की ज़बान भी ने बात की उसमें आपने करनी है जी। सेकंड पे चलते हैं सर। अभी नेक्स्ट देखें, सेकंड कॉस्ट तो सिंपल है, आपको चिकन की है, हैन की है, ठीक है। उस पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। आपको तकरीबन समवेयर बिटवीन 6 रिबू से 7 रिबू के करीब पर वीक की जो है ना, यहाँ पर वीक के एतबार से है। ये थोड़ा सा बताएं 6 रिबू 7 रिबू क्या होता है? 6,000 इंडोनेशियन रुपया से लेके 6,000 तो सर नहीं होता, 6,500 होता है मार्केट का रेट। इसमें आकिब भाई पता है क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेटवर्किंग के एतबार से हम अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छे से अच्छी डील निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है ब्रीड के ऊपर भी। अगर आपकी अच्छी ब्रीड है, ठीक है जी, उस ब्रीड के ऊपर उसकी प्राइस डेफिनेटली हाई हो, क्योंकि उसमें आपको प्रोडक्शन जो है 90 से 94% तक देनी है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉस्ट जो है ना, शुरू की आपकी कॉस्ट है, हमेशा कोशिश करें अच्छी ब्रीड के ऊपर, ताकि उसका मोर्टेलिटी रेट भी आपको कम मिलेगा और उसकी प्रोडक्शन भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। और इसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पर जो आपकी हैन है या चिकन है, वो आपको नॉर्मली जो रिकमेंड किया जाता है वो 13 हफ्तों से लेकर 18 हफ्तों के दरमियान का किया जाता है, ठीक है। और हमारे हम एग लेइंग की बात कर रहे हैं कि अगर किसी नंडों के लिए कारोबार करना है, और पर वीक की जो कॉस्ट है वो 6,000 रुपये है इंडोनेशियन करेंसी में। और अगर हम ये इसको मल्टीप्लाई करें, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप 15 वीक की जो है ना मुर्गी लें। उसकी रीज़न ये होती है कि भाई अगर आप 13 वीक की मुर्गी लेकर आ जाते हैं ना, तो वो एक तो आपका 6 हफ्ते तक 7 हफ्ते तक खाना खाती रहेगी, आपको प्रोडक्शन नहीं देगी। और दूसरा ये है कि अगर आप 18 हफ्ते की मुर्गी लेकर आते हैं कि भाई आप ये सोचे भाई मैं 18 हफ्ते की लेकर आता हूँ, अगले हफ्ते मेरा अंडा आना शुरू हो जाएगा, तो वो भी गलती नहीं करनी है आपने। उसकी वजह ये है कि आप 15 हफ्ते की मुर्गी लेकर आए, क्योंकि मुर्गी जब एक इन्वायरमेंट में, जब से वो चूजा वहां पे आया है, वहां से वो जब दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट होता है तो 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक तो वो अपने आप को सेटल करने में लगा लेता है। कई दफा ऐसा होता है, जगह ऐसी होती है, दूसरी जगह आप चेंज करते हैं, वो स्ट्रेस में चला जाता है, उसके फूड, उसकी सब चीजें स्ट्रेस में जाने की वजह से उसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी डिले हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें 15 हफ्ते से लेकर 16 हफ्तों के दरमियान की आप मुर्गी लें, ताकि वो आपके शेड में 2 से 3 हफ्ते अपने आप को सेटल करने में लगा दे, और फिर देन जो है वो आपकी प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन भी ये है आकिब भाई कि आप ये उम्मीद ना लगाइएगा कि आपने मुर्गी डाल दी और 18 हफ्तों के बाद आपको 100% या 80% 90% प्रोडक्शन आना शुरू होगी। इसमें होता है यह कि 10% से प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, देन नेक्स्ट वीक आपकी 40% तक जाएगी, उसके नेक्स्ट वीक आपकी 50% 60%, ये विद इन 1 मंथ आपको जो टारगेट्स हैं आपकी 80+ 90+ तक आप जा सकते हैं। वो ये है कि जो चिकन है ना वो किस ब्रीड की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो परसेंटेज है इस पर डिपेंड करती है। दूसरा एक और चीज़ है, जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये आइडिया हो कि यार जो चिकन फार्मिंग है ना वो हमारे पाकिस्तान में और यहाँ में बड़ा फ़र्क है। जी जी, बड़ा क्लियर फ़र्क है। ये जो 90% की बात कर रहे हैं, 90% का मतलब ये 1000 मुर्गियाँ आपने डाली तो रोज़ का 900 अंडा, इसका मतलब ये है। तो आप पाकिस्तान के अंदर अमूमन 2-3 चीज़ों में बड़ी मार खाते हैं। एक वहाँ पर वैक्सीनेशन के अंदर, वहाँ पे मौसमियाती तब्दीली, बीमारियों के अंदर, और चिकन की ब्रीड के अंदर। यहाँ पर थोड़ा हमने इंडोनेशिया में ये चीज देखी है, एक तो मौसम इनका बड़ा स्टेबल रहता है पूरा साल। पाकिस्तान में जी अभी गर्मी आ गई, जी सर्दी आ गई, जी ठंडी हवाएं चल गई, जी हाँ जी, मार्केट में रेट ऊपर चला गया, नीचे चला गया, इधर वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा यहाँ रेट बड़ा स्टेबल है, यहाँ गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, रेट बड़ा स्टेबल है। आपको पहले दिन पता है भाई इस रेंज से इस रेंज के बीच में रेट चल रहा है। पाकिस्तान में पता चला जी मार्केट क्रैश कर गई, मार्केट ऊपर चली गई। दूसरी बात, यहाँ पर बड़ी अच्छी कंपनियां हैं जो कि आपको उस मुर्गी की ब्रीड के हिसाब से फीड तैयार करके देती हैं। उनका बाकायदा डॉक्टर आता है जो कि रेगुलरली चीजों को चेक करता है। ये मैं समझता हूँ सिंगल बिगेस्ट फैक्टर है कि यहाँ मैनेज करके चला सकते हो। जी जी, डेफिनेटली प्रॉपर टाइमली वैक्सीनेशन होती है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं।
और फीड भी आपको टाइमली मिल जाती है। और जिस जगह से आपने मुर्गी ली है कोशिश करें वहीं से फीड लें। बिल्कुल, आपको लगेगा यार कि यार वो फीड में थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा ले रहा है, लेकिन वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में इंक्रीज करेगा। इसमें मैं थोड़ा सा, अगर आप बोलें तो मैं थोड़ा सा ब्रीड के हवाले से बताना चाहूंगा। जी, कौन कौन सी ब्रीड इंडोनेशिया में अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ब्रीड होती हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फेमस ब्रीड जिसको कहा जाता है लेयर चिकन के अंदर, वो है ईसा ब्राउन, जिसको ये टॉप कंसिडर करते हैं। यहाँ कर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अच्छी चिकन फार्मिंग करते हैं, वो कहते हैं ये मैंने ईसा ब्राउन करनी है। ईसा ब्राउन इसलिए करनी है क्योंकि वो अप टू 350 एग्स देती है एक साल के अंदर, और उसका अंडा भी थोड़ा सा बड़ा होता है। ये 2 रीजन होती हैं, और चूंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे आती है लुकमान। ये सेकंड नंबर जो है लोगों के हिसाब से, मेरी रेटिंग अलग हो सकती है, रिजवान भी की रेटिंग अलग हो सकती है, हर बंदे की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। लुकमान भी करीब 320 अंडे देती है साल के, लेकिन लुकमान का अंडा जो है ज़्यादा डार्क कलर का होता है। अब जो डार्क कलर और लाइट कलर का डिफरेंस है ना, ये मार्केट परसेप्शन की बात है कि लोग जो है अंडा, अभी आप भी बाजार में कर, अच्छा यहाँ पर चूंकि देसी अंडा चलता है, वो वाइट अंडा नहीं होता, तो इसलिए जितना डार्क होता है लोग उसको प्रेफर करते हैं। दूसरी जो एक इनमें बड़ा कंपैरिजन है वो ये कि लुकमान जो है ना, वो थोड़ा सा, जिसको सेकंड नंबर पे लोग रेट करते हैं, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, रेजिलियंट होती है। अगर उसमें कोई एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया तो वो इतना जल्दी डिप्रेस या स्ट्रेस में नहीं जाती। लेकिन जो नंबर 1 पे ईसा ब्राउन है वो बहुत सेंसिटिव होती है। अगर कोई शोर शराबा हो गया, कोई बहुत तेज बारिश हो गई, या वट एवर द केस, कुछ भी हो गया, तो वो ईसा ब्राउन बड़ी तेजी से अपना स्ट्रेस लेती है, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है अंडे की प्रोडक्शन के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर। फिर उसके लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हों आपके पास हर वक्त के, आपको पता है भाई अभी उसका ये मूड हुआ तो आप उसको ये चीज़ दें, ये हुआ तो ये दें। इसलिए मैं समझता हूँ लुकमान भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, बुरी ऑप्शन नहीं है। कलर में भी बहुत अच्छी है, और उसकी लाइफ भी अच्छी है, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत बेहतर है। इसके अलावा सेवरल अदर ब्रीड्स हैं इनकी। वाइट लेग बोन के नाम से है, उसमें भी 300 से 320 अंडे हैं, वाइट कलर की, जैसे पाकिस्तान में शेवर होती है। ऐसी ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प है, इसमें 280 से 300 अंडे हैं साल के। रोड आइलैंड रेड है, ये 250 से 300 अंडे देती है साल के। और गोल्डन कॉमेट है, ये भी 330 अंडे तक जाती है। लेकिन हमने चूंकि आपको टॉप 2 जो बताई हैं, उनके बीच में से अगर आप फैसला करेंगे तो आपके लिए बुरा फैसला नहीं होगा। ये मैं थोड़ा सा ब्रीड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। डेफिनेटली आकिब भाई, देखें, मैं ये सोचता हूँ कि ऑडियंस को या दुनिया को इस बात की आंसर मिले या ना मिले कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, लेकिन एक बात पता है कि जो अंडे की कंजम्पशन डेली बेसिस के ऊपर, वो सदियों से चलती आ रही है और आगे चलती रहेगी। ये हमारी डेली डाइट का हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। और लोग इसको प्रोटीन्स के लिए इसको यूज करते हैं, डेली डाइट में यूज करते हैं। और आप ये समझें कि जंग हो रही है या ऑयल का क्राइसिस है, मुर्गी ने अंडा देना है भाई। तो अगर आपका ये सेटअप लग जाता है तो आप ये समझें कि आपकी डेली की प्रोडक्शन है। और अक्सर लोग जो है ना कि भाई जब किसी भी कंट्री में मूव करते हैं ना, तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि उनको डेली की अर्निंग आना शुरू हो जाए। मतलब कोई ऐसा बिजनेस हो जहां से उनको डेली की जो है ना कुछ पैसे आ रहे हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव है, डेली का आन जान हो रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और वो इंडोनेशिया में मूव करते हैं अगर, तो अच्छी ब्रीड का इंतखाब करके, अच्छी लोकेशन का इंतखाब करके इस चीज को आगे लेकर चल सकते हैं। रोज का कैश कैसे है पाकिस्तान में? तो जो अंडा मार्केट में लेके जा रहा है वो तो 15-15, 30-30 दिन उसको पैसे ही नहीं वापस आते। आकिब भाई, इंडोनेशिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये अंडा मार्केट में लेकर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? आपके सेटअप के ऊपर जो गांव के या लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, वो आपके सेटअप से अंडा उठाएंगे, जितना अंडा उठाएंगे उसके अगेंस्ट आपको कैश देंगे, डेली कैश आपके। यहाँ ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो आपके ठीक ऐसे पैसे लेकर आपको पैसे देंगी, आपका अंडा ले जाएंगी। वो आपसे अगर अंडा लेकर जा रही हैं अपना 1 रुपया 2 रुपया रख के आगे बेच रही हैं, आप थोड़ी एफर्ट करेंगे। अगर आप खुद लेकर जाओगे तो आप जहां भी बेचोगे वो आपको 1-2 रुपया ज्यादा दे देगा, लेकिन दोनों सूरतों में पैसे कैश हैं जी। तो कोई 15 दिन 20 दिन 30 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। आपकी शुरू की इन्वेस्टमेंट होती है जो आपने फॉर एग्जांपल लीज पे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, लीज के ऊपर आपने शेड ले लिया और आपने चिकन डाल दी, उसके बाद आपने एक दफा फीड की एक्सपेंस कर लेना है मंथली बेसिस का। बिल्कुल। तो वो फिर फीड का एक्सपेंस जो है या जो आपका रनिंग एक्सपेंस है ना, वो आपकी अंडे की डेली के सेल से ही आपका रोटेट होता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, जी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी 1-2 चीजें और बताना चाहूंगा। बहुत से लोग इस काम में इंटरेस्टेड हैं लेकिन उन्होंने पहले किया हुआ नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जरा डरते रहेंगे कि यार पता नहीं हमें मुर्गी कहाँ से मिलेगी, पता नहीं हम अंडा कहाँ बेचेंगे, पता नहीं फीड कहाँ से मिलेगी, डॉक्टर कहाँ से आएगा। तो रिजवान भाई, आप कैसे मतलब ये बात कर रहे हैं, अगला बंदा जो है ना आएगा वो शुरू कर देगा, कैसे होगा ये प्रोसेस, कैसे होगा? देखें आकिब भाई, वो लोग जो हमें सुनते हैं और इंडोनेशिया आने से पहले हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करेंगे। और वो एक
जगह से दूसरे कंट्री में आ रहे हैं, हमारे लिए आते हैं, या वो एक अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए आते हैं, तो हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि हम उनको A to Z सोल्यूशन देंगे। और वो सोल्यूशन हमने नहीं देना, हम आपको राइट लोगों से डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग करवाएंगे। हम आए कहेंगे जी ये लो जी, ये आप मिलें, ये रेंटल जगह दे रहा है, ये ओनर है, इसके साथ आप डील करें, आपकी कंपनी के नाम पर डील होनी है। फिर हम आपको कहेंगे जी कि ये हैन है, इसकी यहाँ से परचेजिंग है, इनके साथ आप डील करें, बिल्कुल फीड वाले ये हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर्स के नंबर, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको, क्योंकि देखिए हमने अपने लिए किया आकिब भाई, बिल्कुल ऐसे है। वो हमारे उस्ताद कहा करते थे आकिब भाई, कोई इन्फॉर्मेशन हो ना, अगर आप उसको दिमाग में रख लें और लोगों तक शेयर ना करें, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक सेब ले लिया आपने, उसको आपने रख लिया, ना खाया ना पिया, हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप देखेंगे वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर एक इन्फॉर्मेशन आकिब भाई आपके पास है, मेरे पास है, हम दिमाग में रख के बैठ जाएं, लोगों से शेयर ना करें, तो वो तो ये सदका जारी है कि भाई। अब देखें रिजवान भाई, आपने ये तो बड़ी नेकी का काम कर दिया कि यार बंदे को कनेक्ट भी कर दिया, कंपनी भी उसकी इस्तेमाल हो रही है, फार्म भी उसके नाम पर है, वो जितनी इन्वेस्टमेंट ला रहा है वो उसकी कंपनी में डिक्लेयर भी हो रही है। जी जी। बिजनेस भी उसका है, प्रॉफिट भी उसका है। जी जी। इसका क्या रीजन क्या है, मतलब व्हाई आर वी डूइंग दिस? क्या हमारा ये काम है हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ लोगों को चिकन फार्मिंग करवाते हैं? थोड़ा सा ये भी बताएं, क्योंकि ऑडियंस ना ये सोच रही होगी कि यार ये मतलब ये तो टू गुड टू बी ट्रू, हाउ इज इट पॉसिबल? चिकन फार्मिंग इज जस्ट वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट एक्चुअली, देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स, एंड जिसमें आप एनिमल फीड की बात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट की बात कर सकते हैं, फ्रूट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, पाइनएप्पल एक्सपोर्ट किया हमने, उसके अलावा बिटल नट्स हैं, एनिमल फीड के अलावा और कई प्रोडक्ट्स हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोकल एक जजीरे से प्रोडक्ट उठाई दूसरे जजीरे में बेच दी, इसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। हमने इससे पहले वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, पाम कर्नल एक्सपेलर के हवाले से, कोकोपीट के हवाले से, इवन चिकन फार्मिंग पे भी हमने वीडियोस बनाई हैं। और जिन लोगों ने हमारे साथ काम शुरू किया है, ज्यादातर लोग तो रिजवान भाई आपको पता है वो मंजर आम पर नहीं आना चाहते, वो नहीं आकर बताना चाहते जी मैंने ये सेटअप लगाया। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है, जो रीजन है हम यहाँ पर आज आपको गाइड कर रहे हैं, वो ये कि अनफॉर्चुनेटली इंडोनेशिया के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटीज, ये दरवाजे नहीं खुले हुए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत थोड़ी सी कम्युनिटी है। अगर कोई बंदा कारोबार करने आना चाहता है तो वो इतने लंबी लिस्ट ऑफ फैक्टर्स उसके सामने खड़े हैं कि यार व्हाट इफ ये हो गया, व्हाट इफ ये हो गया, क्या पता मेरे साथ ये हो जाए, क्या पता मेरे साथ ये हो जाए, वो उनसे बाहर ही नहीं आ पाता। वो 6 महीने साल तो समझता रहता है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। जी जी। अक्सर आकिब भाई आपने देखा होगा कई लोग हम जब जकार्ता आते हैं हमसे रब्ता करते हैं और कहते हैं जी कि आप हमारे डॉक्यूमेंट्स देखें, हम ये जैसे जिया की अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है कि कई अपॉर्चुनिटीज़ हमने डिस्कस की, तो लोग कहते हैं जी कि हमें इन अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल करवाएं। तो जब हम उनके डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो पता चलता है कि मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हुए हैं जी, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बिल्कुल। तो उसका तरीकाकार ये है कि डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले आप हमसे गाइडेंस ले लें, ताकि हम आपको राइट कोड के BLI बता सकें, राइट काम जिस मर्जी से आप करवाएं, ठीक है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ताकि जब आप इंडोनेशिया आए, कोई कारोबार करना चाहें, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते फिर पता चलता है अमेंडमेंट की तरफ जा रहे हैं, टाइम टेकिंग है, बिल्कुल, और फिर एक से बढ़कर एक चीजें आपके लिए निकलना शुरू हो जाती है, बैंक भी नहीं ओपन हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप पाकिस्तान में रहते हुए हमसे कांटेक्ट करें, रब्ता करें, इंडोनेशिया आएँ, जो अपॉर्चुनिटीज आए हम आपको विजिट करवाएंगे, दिखाएंगे। जो अपॉर्चुनिटी आपको समझ आए आप वो करें, जरूरी नहीं है कि आप हैंड फार्मिंग करें। बिल्कुल, ये तो उन लोगों के लिए जो शौक रखते हैं जी, और जो कहते हैं जी हमें डेली की इनकम आती रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जी, वो कहते हैं यार ठीक है जी, हमारी ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जाए कि हमें मंथली रिटर्न अच्छा आना चाहिए और हमें हमारे अकाउंट में पेमेंट, उसके लिए भी हम वर्किंग कर रहे हैं। एक्चुअली चिकन फार्मिंग अकेली नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको पस मंजर अगर दे दूं। सबसे पहली चीज़ ये कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे रिजवान भाई ने कहा, हमारे पास रोजाना की बुनियाद पे अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा जी इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको महीने के महीने रिटर्न आता रहे, तो बड़ी आसान है ना, मतलब मुझसे कहते ना आसान है, लेकिन इसके लिए आप इतनी राइट कंपनी के साथ, इतने राइट लोगों के साथ जो ऑनेस्ट भी हो, इंटेग्रिटी भी हो, दो नंबरी भी ना करें, वाकई टाइम पर पैसे दें, वाकई आपके नाम पर एसेट्स मूव हो रहे हो, तो ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन ऐसे लोग आपसे क्यों मिलेंगे? ऐसे लोग तो उन्हीं से मिलेंगे जो उनके लेवल के हैं, जिनके साथ उनका कोई काम है, जिनके साथ उनकी जरूरत है। जी जी। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह ने हमें इतनी आसानियां दी हैं कि इंडोनेशिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं। लेकिन चूंकि हम अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार के अंदर, अपने दीगर मामलात के अंदर इतने मसरूफ हैं कि हमें जरूरत नहीं है कि हम इन सब चीजों में हाथ डालें। और आने वाला बंदा जो इंडोनेशिया पहली दफा आ रहा है, जो इस वक्त USA से मूव हो रहा है, UK से हो रहा है, गल्फ से लोग मूव हो रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, कुछ इंडिया से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, तो हर तरफ से लोग इंडोनेशिया की तरफ आ रहे हैं। उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा क्योंकि बस राइट पर्सन नहीं मिल रहा। जी जी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी इतना कोई बड़ा हमने कोई मुजाहिदा नहीं किया, जो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी इन हैंड थी, सिर्फ ये मेक श्योर किया कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है क्या वो सही बंदा है या नहीं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा, जैसे रिजवान भाई ने कहा जी लोगों के डॉक्यूमेंट कॉम्प्रोमाइज हुए होते हैं, तो मिसाल के तौर पे एक साहब है, उनकी कंपनी बनी हुई है,
उनकी सारी चीजें रेडी। उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ कारोबार करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे साथ कारोबार न करें, मैं आपको कारोबार दे देता हूँ, आपको ये फील्ड है, आपको ये बिजनेस मिल सकता है। जब उनकी कंपनी चेक की तो उनका कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो एक अपार्टमेंट के अंदर था। अब एक फॉरेनर इंडोनेशिया आ रहा है, उसकी कंपनी का जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि KKPR होना चाहिए, जो गवर्नमेंट अप्रूव फॉरेनर लोकेशन पे, जिसका सर्टिफिकेट ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ स्पेशल यूटिलाइजेशन उसके पास होना चाहिए, वो एक दफ्तर अपने अपार्टमेंट में खोल के बैठा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है, वो फेक था। जैसे पाकिस्तान में एक चाइनीज आता है और वो किसी गली मोहल्ले में एक दुकान में या सॉरी एक घर में एक कमरा किराए पे लेकर कहता है जी मैंने यहाँ पे दफ्तर खोला है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और एक पाकिस्तानी भी अगर पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलता है तो प्रॉपर दफ्तर बनता है, उसका बोर्ड लगता है, पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं। जी जी। तो यहाँ अगर आप इस तरह के भंड मारेंगे तो मेरे भाई इसमें आपको कारोबार नहीं मिलना। और अब आ जाते हैं उसके अगली स्टेज के ऊपर। बहुत से लोग इंडोनेशिया आते हैं, हमारे साथ एक अच्छा उनका रिलेशन बिल्ड होता है, विद टाइम हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छा बंदा है जो कि कमिटमेंट पूरी करता है, जो कि एक्सप्लॉयटेशन के माइंडसेट से नहीं आया हुआ, जो कि काम करने के माइंडसेट से आया हुआ है, एफर्ट्स कर रहा है। 2 महीने कमरे में बैठ के फेसबुक पे लोगों को नहीं ढूंढ रहा, मार्केट में निकल रहा है, एक से मिल रहा है, दूसरे से मिल रहा है, क्योंकि ये इंडोनेशिया मेरे भाई, ये मेजोरिटी यहाँ पर लोकल है, माइनॉरिटी में फॉरनर है। ये कोई दुबई नहीं है कि हर बंदा फॉरनर बैठा हुआ है। आपने निकलना है, आपने लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है। बहुत से लोग मेहनती होते हैं, तो हमें वो एक हफ्ते में पता चल जाता है जब वो इंडोनेशिया आते हैं। जो साहब आज यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह इनको सिर्फ 3 महीने हुए, लेकिन इन्होंने 3 महीने में साबित किया कि यार मैं बंदा हूँ, मैं मेहनत करूंगा, मैं काम करूंगा। तो फिर हम हाथ पीछे नहीं करते, फिर हम सपोर्ट करते हैं। इन्होंने डे 1 से हमें कॉल किया कि भाई, वो मुझे कॉल भी याद है, बताए ना, जिसमें इन्होंने हमसे रब्ता किया। इन्होंने कहा जी हमने आपकी यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं और मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी करनी है। हमने कहा जी डेफिनेटली आप आए, हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। शुरू में हमने इनको गाइडेंस दी, बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के अलावा फिर हमने आपको वीज़ा में, रेजिडेंस में, फिर इनकी फैमिली मूव हुई, यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन में, और फिर गाड़ी लेने में, घर लेने में, माशाल्लाह इवन के बच्चों के स्कूलिंग के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग हमसे मशवरा करते हैं, कहाँ से जो है खाने पीने की चीजें कहाँ से मिल सकती हैं, एवरीथिंग। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जी ये आने से पहले हमारे साथ राब्ते मेरे, बिल्कुल। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर हमारा यूट्यूब से अगर हमारा आप नंबर लेते हैं, तो आप अगर हमें कांटेक्ट करते हैं 2 दिन 3 दिन में आपका हमारे से रब्ता नहीं हो पाता, मैसेज का रिप्लाई नहीं होता, तो आप परेशान ना हो। आप हमारे साथ राब्ते में रहें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी या हम खुद आपसे रब्ता करेंगे। 3-4 दिन आपको लग सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारा रिप्लाई जरूर आता है इंशाल्लाह। और आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी आपको हम सुनते हैं। देखें, मैं आकिब भाई आपने जो बड़ी ये जो 2-4 चीजें बताई, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ किस किस तरह की जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब कई दफा लोग आते हैं, कहते हैं कंपनी बनवा के हम आए में, आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दें, तो हम क्यों नहीं कर पाते? उसकी रीजन ये है कि वो ऑफिस उनका वर्चुअल होता है, रेंटल एग्रीमेंट ही नहीं है। दूसरा, पता चलता है कई दफा किसी ऐसी एजेंट से उन्होंने कंपनी बनाई है, उस एजेंट ने अपने आप को भी उस कंपनी में रखा हुआ है, एज अ पार्टनर के तौर पे। बिल्कुल। दूसरा, वो एजेंट क्या करता है, अपनी ईमेल यूज करता है, अपना नंबर यूज करता है, अथॉरिटी आपके पास ही रहने दे। तो आपने हमेशा जब भी किसी से काम करना है, आप देखें तो सही, आपकी कंपनी में आपका नंबर यूज होना चाहिए, आपकी ईमेल यूज होनी चाहिए, आपका राइट है, ठीक है। और आपके अलावा और कोई पार्टनर ना हो, ठीक है जी। इंडोनेशिया में फॉरेन ओन कंपनी बनती है, कोई लोकल की जरूरत नहीं है आपको। इसके साथ साथ आपकी भाई देखें, कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ और ऐसी कई चीजें होती हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है। कैसे कंसिडर कर सकते हैं? देखें, आप उसके साथ राब्ता करें, कॉल पे राब्ता करें, कभी भी किसी को इंडिविजुअली पैसे ना ट्रांसफर करें उसके अपने अकाउंट पे। कंपनी का अकाउंट उससे बोले जी कि मुझे कंपनी का अकाउंट बताएं, उसमें मैं पेमेंट करूंगा। दूसरा, उसके अलावा आप उसका यूट्यूब चैनल तो विजिट करें, उसका प्रोफाइल विजिट करें, उसका फेसबुक विजिट करें। देखिए, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आके भाई ये तो ओपन पड़े हैं ना, कुछ बताते हैं अगले बंदे के बारे में, भाई वो बंदा किस नौयत का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 2 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले मर्दाना कमजोरी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, 2-4 दिन बाद वो अमेरिका और पाकिस्तान ईरान के ऊपर वीडियो बना रहा है, और फिर ये है जी कि कोई ऐसी वीडियो बना रहा है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई किस तरीके से कोई क्रिकेट के ऊपर वीडियो बना रहा है। तो आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जिनका बिजनेस में एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, जो वाकई कारोबारी हैं। अब आप ये सोचें, एक आदमी आके भाई जिसने अगर मास्टर्स करना है, MBA के एडमिशन करना है, तो वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो क्या वो तंदूर वाले से जाके पूछे भाई मैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, तो क्या उसको सही मशवरा मिलेगा? नहीं। तो मशवरा अगर आपने लेना है, मशवरा इमानत होता है, बिल्कुल, कारोबार के एतबार से। तो आप वो राइट लोगों को कैसे परख सकते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया कि आप उनके सोशल देखें, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें, उनका कंटेंट देखें और उनसे पूछें। ये आपका राइट है। देखें, आप उनको पैसे दे रहे हैं, आप उनसे पूछें भाई आपके कितने बिजनेसेस हैं, आप क्या क्या कारोबार करते हैं, आपके रेलिवेंट फील्ड में क्या है, ठीक है। एक आदमी सिर्फ उसका और कोई काम नहीं है, जस्ट ये है कि कंपनी बना रहा है, वीजे दे रहा है, दैट्स इट, नथिंग। भाई देखें,
आकिब भाई, मैं आपको ये ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, मुल्क के जो हालात हुए हैं पाकिस्तान के, दुबई के, बाकी कंट्रीज के, तो कंपनी बना लेने से आपके हालात नहीं बदलेंगे। आपने इंडोनेशिया में सिर्फ कंपनी बना ली तो आप ये सोचें कि अब हम इंडोनेशिया जा रहे हैं, अब हमारे हालात बदल जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं और कंपनी को रन करने के लिए जो आपने उसको रन करना है, रन भी तो करना है। उसको रन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? कई एजेंट्स आपको मिलते हैं, आपको कहते हैं जी $1000 में कंपनी बना देते हैं, 1100 में बना कर दे देते हैं, 2-4 डॉक्यूमेंट्स आपको वो दे देते हैं, ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड होगी। लेकिन सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड हो जाने से क्या हालात बदलते हैं? क्या आपका कारोबार स्टार्ट हो जाता? नहीं। आप ये भी तो पूछें कि कारोबार स्टार्ट करने के लिए, कारोबार को रन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या वो कंप्लीट सेट आपको प्रोवाइड होता है या नहीं होता? बिल्कुल। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का आप अपना बड़ा ख्याल रखें जी। अच्छा, इस पे हम बहुत ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया का ना ये जो पूरा प्रोसेस है, बिजनेस रजिस्टर करना, वीजा लेना, यहाँ आना, ये बहुत न्यू है। इंडोनेशिया ने 2022 में एक लॉ पास किया, ओमनीबस लॉ, जिसके बाद इंडोनेशिया ने फॉरेनर ओन कंपनी इजाजत दी। फिर 2023 में इनकी इमिग्रेशन की अमेंडमेंट्स आई, फिर 2024 में आई। आहिस्ता आहिस्ता अब लोग आ रहे हैं। तो इसके बारे में राइट इन्फॉर्मेशन आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे, एक पोर्टल पे नहीं मिलेगी। अब इंडोनेशियन गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स कर रही है, इसको मजीद बेहतर कर रही है, लोगों के सामने एक पूरा फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर आ रहा है। लेकिन इसलिए इसमें बहुत से लोग बेवकूफ़ी से या बहुत से लोग सादगी से, नादानी से फंस जाते हैं, फिर बाद में ये सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। अब मेरा ख्याल है रिजवान भी प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। ये प्रोजेक्ट, इसकी कॉस्टिंग, चिकन फार्मिंग के हवाले से अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है वो कैसे काम कर सकता है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। डेफिनेटली कि हम जब किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर काम करते हैं, जैसे हमने पीकेई पाम कर्नल एक्सपेलर की आपसे बात की, तो हम उस प्रोजेक्ट में खुद जाती तौर पर इन्वेस्टेड होते हैं, जाती तौर पर जाते हैं, वो काम करते हैं। जी, हम ऐसा नहीं करते, फिजिबिलिटी देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हम राह चलते हुए गए जी, अच्छा जी आज जो है ना हम इसके साथ वीडियो बनाते हैं, आज उसके साथ। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो नेटवर्क है, जिस तरह के लोगों के साथ हम उठ बैठ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम अपने उसी काम में से वीडियो बनाते हैं कि हम एक मीटिंग करने के लिए गए, बात की, ठीक है जी, हमने वीडियो बना ली। तो हमारा मकसद ये होता है कि अगर उस काम में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अगर उस काम में फ्यूचर नहीं है, अगर एक बंदे के लिए उसमें खैर नहीं है, तो हम उसको प्रमोट ही नहीं करते। इसलिए जो कोकोपीट के हवाले से हमने बात की, रिजवान भाई, मैं इस वीडियो के तवज्जुह से बताना चाहूँगा, हम उस पर भी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो हम हर बिजनेस में ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडोनेशिया में है जो कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, जिसमें गैप मौजूद है, एक काम में सारे गुस्से में आप भी जाके बैठ जाएं, ये टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट है कि एक रोड पे बटकड़ाई खुली हुई है तो 15 बटकड़ाइयाँ खुल जाएं। क्यों खुल जाएं भाई? ऐसे ही आप अपना कुछ नया करो, आप ऐसा करो जिसकी ज़रूरत है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करके, जैसे अभी चिकन फार्मिंग है, अभी भी मैंने आपस में डिस्कस कर रहे थे, एक अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के शेड तैयार हुए हमें, जो अलग अलग शेड्स हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम ऑनबोर्ड करें। ज़ाती तौर पर आकिब साहब तो चिकन फार्मिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना, हमें तो रोज़ अंडा दुकान से मिल जाता है, हम वो खा लेते हैं। असल चीज़ है कि वो लोग जो इंडोनेशिया में आके एक बिस्मिल्लाह करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं यार मेरा 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का बजट है, मैं अभी शुरू करना चाह रहा हूँ, तो वो 10 करोड़ ना लगाएं, वो 1000 मुर्गी से स्टार्ट करें, 1000 मुर्गी से स्टार्ट करें, 2000 से स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। 6-8 महीने में आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ के लोग कैसे हैं। 6-8 महीने आपको समझ आ जाएगी यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की बाइंग सेलिंग बिहेवियर क्या है, यहाँ के असल चैलेंजेस क्या हैं। दूर से तो सब खूबसूरत लगता है, जी, जो बंदा कारोबार कर रहा है उससे पूछो भाईजान चैलेंजेस की बहुत लंबी लिस्ट है। एग्जैक्टली आकिब भाई, देखें ना, जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं ना तो आप एम्प्लॉइज रखते हैं। इंडोनेशियन पीपल का जो कल्चर है ना, अब आप देखें अक्सर कई दफा ऐसा होता है, आपने इतना बड़ा सेटअप रखा है, यहाँ आपने 2 बंदे रखने चाहिए। जब आपको आप अगर उस पर 4 बंदे रखते हैं तो वो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट डिक्रीज करेगा। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ आप देखें, आपने एम्प्लॉय के साथ जो आपका रिलेशन है उसको बड़े मोहतात होकर चलना है। बिल्कुल। और जो आपकी सैलरीज हैं उस एतबार से आपने उनके साथ डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको महीने की सैलरी शुरू में दे देते हैं पहली 5 तारीख को, आप ये समझे 15-20 तारीख के बाद दोबारा उन्होंने आपसे पैसे मांगना शुरू कर देना है। अच्छा, ये चैलेंज है। अक्सर लोग कहते हैं जी आप हमें चैलेंजेस बताएं, तो ये चैलेंज है। तो आप फॉर एग्जांपल मंथली वेज जो है वो भी चले इसमें बता दे। तो मंथली अगर आपको एक वेज पे जो एम्प्लॉय मिलता है, फॉर एग्जांपल 4 मिलियन के एतबार से अगर हम बात करें तो तकरीबन 64 से 65 हज़ार रुपया बनता है। तो उसका क्या सीन है? अगर आप उसको पहली 2 तारीखों में 65 हज़ार रुपया पाकिस्तानी दे देते हैं 4 मिलियन, तो वो आप अपने मान में ये रखेंगे 15-20 तारीख को लाजमी उसका या तो भाई बीमार हुआ होगा, या कोई बेटे की फीस है, या कोई माँ बाप परेशान है, तो उसको कुछ ना कुछ पैसे चाहिए। तो आप उसका क्या कर सकते हैं? आप उसको वीकली बेसिस पे हर हफ्ते पैसे आपने उतने देने जो रिक्वायर्ड हैं, ताकि वो क्या हर हफ्ते वो गोल्स भी अचीव करता रहेगा और साथ साथ उसको कुछ ना कुछ उसकी। देखें, ये लोग
इस तरीके से इनके यहाँ सेविंग वाला उस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं है जो लेबर वाला तबका है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो क्या है, जो आज पैसे मिले उड़ाए, खाए पिए, आगे निकले, सिगरेट पिया, रात को गया दोस्तों के साथ बैठे, ऐसे रात बस अच्छा तो खाना खा फिर लिया, खत्म सो लिया हुआ, बस। फिर मालिक के पास दौड़ेंगे, मालिक थोड़े से पैसे दे दें, ये कर लें वो कर लें। तो आपने बिजनेस को अगर इस तरीके से चलाना है तो फिर बिजनेस बड़ी मुश्किल से चलते हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करूंगा। ये हमने बात कर ली वर्किंग क्लास की, जी जी इसमें वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम कि यार बहुत बुरे नहीं, अल्लाह का शुक्र है काम भी करते हैं, मेहनती भी हैं, नहीं, और टारगेट्स तो अचीव करते हैं। लेकिन इसमें बहुत जरूरी एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, हैबिट्स की बात है। अब देखिए पाकिस्तान का कल्चर कल्चर की पाकिस्तान में बंदा जब आप उसको काम करता हुआ देखोगे आपको लगेगा यार ये बंदा आसमान ऊपर नीचे तोड़ है। लेकिन आपने एक दफा पेंटर अपने घर में घुसा दिया ना, तो वो एक दिन के लिए आएगा, वो 15 दिन बाद जाएगा, वो अपनी दिहाड़ी के हिसाब से मल्टीप्लाई करता रहेगा, काम टाइम पर कंप्लीट नहीं करेगा। ये वहां के चैलेंजेस अलग है, यहाँ के अलग है। यहाँ की कहानी ये है कि आपने जो भी बंदा अपने साथ काम में जोड़ना है, अव्वल तो बात कर लेते हैं टॉप लेवल के, कोई डायरेक्टर लेवल का, कोई कंपनी के ओनर लेवल का, उसकी साइंस डिफरेंट है। फिर एक ऐसा बंदा जिसको आपने ऑफिस वर्क देना है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम देना है, उसकी साइंस डिफरेंट है। मैं वर्कर तबके की बात कर रहा हूँ, जो आपने मजदूर रखना है, सफाई वाला रखना है, मैनेजमेंट वाला बंदा रखना है। आपने जिस भी बंदे को टेस्ट करना है, खासकर जो 3rd टियर की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी टेस्टिंग जरूर करनी है। और ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है जो कि हमें पाकिस्तान में या बाकी मुल्कों में नहीं मिलती। पाकिस्तान में आपने एक बंदे के साथ 3 साल का रिलेशन बिल्ड किया, आपने उसकी जिंदगी बदल दी, 3 साल बाद वो आपको अपना असली रंग दिखाएगा। आप बोलोगे यार मेरे साथ तो क्या हो गया, मेरा पूरा कारोबार लेके वो उड़ गया। आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा, पता चला ऑफिस में से कंप्यूटर लेके उड़ गया, मतलब व्हाटएवर द केसेस। यहाँ पर कोई भी बंदा है, खासकर जो 3rd कैटेगरी वाला है, वो आपको बहुत थोड़े पैसों में हकीकत दिखा देगा, बहुत थोड़े पैसों में असलियत दिखा देगा। आपने आजमाना जरूर है, आपने नेक नहीं बनना, आपने यहीं पे दुनिया में जन्नत नहीं बनानी है, आपने आजमाना है। आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं अब इसको दिए जा रहा हूँ, खैर है यार उसका बच्चा बीमार है, नहीं, आपने चेक करना है कि आपने इसको इंडोनेशियन 100,000 दिया, उसका क्या बिहेवियर है, आपने इसको 1 मिलियन दिया, उसका क्या बिहेवियर, उसको 5 मिलियन दिया। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत कम पैसों में आपको असलियत दिखाएंगे। ना आपने वहां बैठ के रोना है, ना आपने बैठ के किस्मत को कोसना है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आपको टाइम पे पता चल गया। 10 दिन में पता लग गया, आप खुश नसीब। 2 महीने में पता लगा, आप खुश नसीब। सालों वाली कहानी नहीं है। जो सालों चल गया तो समझो वो आपको माशाल्लाह हीरा मिल गया। लेकिन ये है कि यहाँ पे हीरो की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि मिलेंगे ही नहीं आपको। कुछ चीजों में आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कुछ चीजों में उनको करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये लोग 5 बज गए, बस अब जो मर्जी हो जाए, आपकी कश्ती डूब रही है, छोड़ के चले जाएंगे। 5 बजे 6 बजे जब छुट्टी का टाइम है, इन्होंने कश्ती को नहीं देखना, कश्ती आपने संभालनी है। जी जी। लेकिन मैं ये भी कहता चलूं अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन लकी इनफ कि हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 5 बजे क्या 6 बजे क्या रात 12 बजे भी डूबती कश्ती को संभाल के खड़े होते हैं। जी जी, यही तो बिजनेस की खूबसूरती ये खूबसूरती है। तो जॉब में तो आपको पता है 9 to 5 वाला सीन होता है। तो आपकी जो टीम है, मैंने शुरू में आके भाई यही बात की कि जो आपकी टीम होती है वो भी आपका सरमाया होती है, वो भी आपका एसेट होती है। बिल्कुल जी। तो अच्छा, जी जी प्लीज प्लीज। ये जो आपने कश्ती से बात की ना, तो मुझे ये वाकया याद आता है कि ये जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कश्ती की बात की, अगर अल्लाह पाक चाहते तो उनको पूरी की पूरी कश्ती भी दे सकते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके लिए वसाइल बनाए कि वो कश्ती बनाए। तो आप ये बात समझें कि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते आसान करेगा। जिस तरह से आप सुन्नत देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हिजरत में बरकत है। बिल्कुल। अगर आप समझते हैं कि आपके हालात जिस जगह पर आप मौजूद हैं, तो आप अपनी सोच बदलें, अपनी लोकेशन बदलें, तो हालात बदलेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि जो लोग कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, उनकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। तो हमेशा कोशिश करते रहें और राइट लोगों तक, राइट आकिब भाई, जब आप बस देखें राइट बस में आप बैठे हुए हैं, तो वो अगर लाहौर की बस में बैठे हुए हैं तो लाहौर ही वो लेकर जाएगी, वो राइट डेस्टिनेशन तक आपको ले जाएगी। हाँ, 2 घंटे लेट हो सकती है, आधा घंटा लेट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाहौर की बस में बैठे हो वो पेशावर ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर राइट लोगों के साथ कनेक्टेड हैं तो थोड़ी बहुत ऊंच चीज कई दफा आ सकती है। इंसान है, सब जो है ना, फरिश्ते तो है नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो आपके साथ डॉच नहीं करेंगे, वो आपको फ्रॉड नहीं करेंगे, आपका स्कैम नहीं करेंगे। बिजनेसेस में आके भाई नुकसानात होते रहते हैं। बिल्कुल। इन चीजों से दिल नहीं हर्ट होता। दिल हर्ट उस वक्त होता है जब आपके साथ ऐसे लोग मिलते हैं जो फ्रॉड कर जाते हैं, स्कैम कर जाते हैं, फिर इंसान का दिल बुझ जाता है, फिर इंसान छोटे छोटे स्टेप लेने से आगे भी डरता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में लोग इसी वजह से परेशान हैं कि वो छोटे छोटे स्टेप लेने से बढ़ते हैं। मैं एक चीज आपको बताता चलूं, इस वीडियो में बताता चलूं, आप एक खुदा के निज़ाम समझें, आप अपने आप को देखें, अपने सिस्टम को देखें। आप क्या करते हैं? आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, ठीक है जी। कोई खाना आया, आपने हाथ से नवाला, जो है मुंह तक ले गए,
20-80 रूल मैं आज आपको बताने वाला हूँ आकिब भाई। ठीक है। 20-80 रूल एक तरीके से मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपने खाना उठाया, नवाला बनाया, मुंह तक ले गए, अब आपने 20% अपना काम कर दिया, आपने कभी कोशिश की है कि वो हजम भी होना शुरू हो जाए? वो खुद ब खुद हो रहा है, बिल्कुल। वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन सिस्टम अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, वो फिर ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है, वो एनर्जी, वो आप तो नहीं कर रहे, वो अल्लाह पाक की जात है। तो हमेशा याद रखें, अगर आप 20% भी एफर्ट करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं अल्लाह पाक की जात 80% आपको देने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ क्या है, आपको सोच बदलनी पड़ेगी। आपको इलाका, कभी भी कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो घर में बैठे रहते हैं, कहते हैं जी कि हमने घर में बैठ कर ही हम जो है ना अपना सब कुछ कर लेंगे। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको निकलना पड़ेगा। जिस तरीके से कोशिश की सहाबा इकराम ने, अंबिया ने, हलाल रिस्क के लिए, ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हलाल रिस्क के लिए अपनी फैमिली को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, अभी इंडोनेशिया आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप देखें दुबई में, मैं हैरान और परेशान होता हूँ जब लोग कॉल करते हैं, कहते हैं मेरा नाम अली था, मेरा नाम अब्बास था, दुबई ने मुझे डिपोर्ट कर दिया। अल्लाह अकबर। ये हालात हैं हमारे, ये मुस्लिम कंट्रीज आके, भाई क्यों डिस्क्रिमिनेशन? बिल्कुल। अब इंडोनेशिया अगर आपको अलाउ करता है कि आप एक जगह से दूसरी, इंडोनेशिया आपको वेलकम कर रहा है, बिजनेस के एतबार से वेलकम कर रहा है, तो मैं इस वीडियो में बताता चलूं, ऐसे लोग कभी हरगज हमें अप्रोच ना करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि जिन लोगों ने इंडोनेशिया आना है 2-3 महीने बाद जो है वीजा लगा के ऑस्ट्रेलिया निकल जाना है, यूरोप निकल जाना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई। वही लोग राब्ता करें जो कारोबार के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, और उसमें भी हम आपको बताते चले हैं कि 2 दिन में 3 दिन में आपका हमारे साथ राब्ता हो जाता है, तो हम आपको आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज, आपने नाराज नहीं होना, हम आपसे पैसे नहीं लेते, हमारी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपको सुनते हैं। आप एक आदमी आके भाई डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट आता है, एक का गला खराब है, एक का पेट खराब है, एक की टांग खराब है, तीनों की डिफरेंट सिचुएशन है। बिल्कुल। इसी तरीके से बिजनेस में आप हमें जब कॉल करते हैं, हम आपको सुनते हैं, आधा घंटा की दफा 1.5 घंटा एक क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ जाती है, क्योंकि आपको सुनना पड़ता है आपकी जरूरियात क्या है, आपके बजट क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंडोनेशिया में अपॉर्चुनिटी देनी है। मेरे उस्ताद आकिब भाई कहा करते थे कि हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, और हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता। तो अब हम जो बातें कर रहे हैं, इसको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन ये बातें हर लाखों लोगों के लिए नहीं है उस तरीके से। कुछ लोग इन बातों से क्या इंफॉर्मेशन लेंगे, क्या ये उन लोगों को उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकती है, उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है, और कुछ के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर सकती। तो इसीलिए आप जब हमें कॉल करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आप किससे सुने, आप हमें पहले बताएं कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका बजट क्या है, आपके उस अकॉर्डिंग आपको जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हवाले से गाइड। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं थोड़ा सा भी बताता चलूं, अभी रात के 8:30 हो रहे हैं इंडोनेशिया में, मुझे लगता है कम से कम 3 घंटे यहीं पे हैं, कम से कम 11:30-12 बजे जी। 3 आप कम बता रहे हैं। हाँ, मतलब 4 घंटे कर लें, 5 घंटे कर लें, हम रात को 1:30 बजे घर वापस जा रहे हैं। आप यकीन करेंगे 1:30 बजे भी कम से कम 3-4 लोगों के मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे कि यार बात करें, मुझे आपसे 5 मिनट चाहिए। जो रिजवान भाई बात करें, इसको जरा समझिएगा, हम सुबह के निकले हैं, तो एक इंसान की भी एक लिमिट होती है कि यार हम एक सर्टेन पॉइंट पे बोल सकते हैं, मादरत कर सकते हैं कि यार भजन आपको हम कल बात कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो ये, अपने कंसल्टेशन सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए, वो आज की तारीख में अभी हम बैठे हुए तकरीबन कोई 22 जुलाई को 22 जून को बैठे हुए, तो जुलाई और अगस्त का पूरा महीना बुक हो चुका है ऑलरेडी। अभी हम कोशिश करें और कंसल्टेशन सेशंस अपने ओपन करें, क्योंकि हम ऑलरेडी फिजिकल एक्टिविटीज हमारी ज़्यादा है, ट्रैवलिंग है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं बचता, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक स्लॉट और ओपन करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी ने रिक्वेस्ट करनी है, हमें मैसेज कर सकता है, हमारी टीम उनसे बैक एंड फोर्थ बात करती है। ये वीडियोस हम बनाकर अभी जो बातें हमसे बात कर सकते हैं, हमारे नंबर्स YouTube पे अवेलेबल है, आप बायो में जाएं, आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगा, जो रिजवान भाई ने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में आकर जो अभी तक हमारी केस स्टडीज रही, 100+ केस स्टडीज हैं हमारे पास, 100+ लोग हैं, जो हमने की रीजंस देखे ना, जो लोग यहाँ आते हैं जो कि थोड़ा सा शाय रह जाते हैं, अब उनको लगता है वो इंडोनेशिया आ गए, एयरपोर्ट पे 2 बंदे उनको गाड़ी में लेने के लिए खड़े हों, फिर जहाँ जाएं उनकी मीटिंग्स फिक्स हुई हुई हों, आगे बंदा बैठा हुआ, जी सर जी हमें तो आपका ही इंतज़ार था, आप आए ना सर, ये आप दें, आपको मैं 1 का डबल करके देता हूँ, 20 दिन में पैसा डबल वाली कहानी नहीं है भाईजान। यहाँ पर आप नए मुल्क में आ रहे हैं, नए लोग हैं, नए कल्चर हैं, आपने एफर्ट्स करनी है। अगर आप 5-10 दिन 15 दिन महीना रोड पे उतर के लोगों से मिलने मिलाने के लिए तैयार नहीं है, जिन कंपनी से आपने राब्ते करने, उन कंपनी से राब्ता करने के लिए तैयार नहीं है, मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है, आप ये चाह रहे हैं आकिब भाई, रिजवान भाई सारा दिन काम छोड़ के आपके साथ लेके आप एक जगह पे जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। अगर आप काबिल हैं, अगर आप साबित करते हैं कि यार मैं मेहनती हूँ, आप ये भी तो समझें कि हमारे यहाँ पर 8-8 साल पुराने रिलेशंस हैं,
हम हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ उसको नहीं मिलवा सकते। जी, हमें जी। मेक श्योर करना होता है कि यार अगला बंदा कहीं हमारी ही बात ना खराब करे। अगर वो कमिटमेंट को पूरा नहीं करता, हमारे साथ उसने 1 महीना गुजारा, 1 महीने के प्रोसेस में हमें उसको पता लग गया कि यार बंदा कमिटमेंट पूरी नहीं करता, तो हम तो 10 दफा डरेंगे यार हम अगले बंदे से ना मिलवाएं, वो तो खामखा पाकिस्तान का भी नाम खराब करेगा, अपने लिए भी मुश्किल क्रिएट करेगा। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि एक बंदा मेहनती है, काम कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तो हम उससे पीछे नहीं हटते और उसका हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए होता। जी। हमारी कोशिश है, और ये एक जेन्युइन कोशिश है, जो लोग इंडोनेशिया आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, जो हमसे मिलते हैं, वो इस बात का गवाह हैं कि हम वाकयातन दिल से गाइड करते हैं। हमने इन वीडियोस में कभी भी कोई, जैसे आज की वीडियो में भी हमने कितने सीक्रेट्स आपको बताए हैं, किसी कारोबारी आदमी से जाके पूछें आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इसकी वजह है सीक्रेट सारे ऑनलाइन पड़े हैं भाईजान, दुनिया के हर कारोबार के सीक्रेट पड़े हुए हैं। आप सारे कारोबार क्यों नहीं कर लेते? उसके लिए मेहनत चाहिए होती है, कोशिश चाहिए होती है, ग्राउंड में उतरना पड़ता है। यू हैव टू बी रेडी टू बी टायर्ड, टू बी एग्जॉस्टेड, टू बी एम्बेरेस्ड। आपने अच्छे लोग कैसे तलाश करने हैं? आपने 10 लोगों से इंटरेक्शन करना है, 2 बुरे मिलेंगे, 7-8 अच्छे मिलेंगे। किसी कंट्री में आप जाओगे, 8 बुरे मिलेंगे, 2 अच्छे मिलेंगे। इंडोनेशिया की परसेंटेज अच्छी है, 50-20 से ज्यादा लोग अच्छे मिलेंगे। उनकी एक बेसिक सी जरूरत होगी, उनके महीने के खर्चा होगा, वो आप उनको पूरा करते रहो। आपका काम है यहाँ नौकरियां प्रोड्यूस करना, आपका काम है यहाँ इन्वेस्टमेंट करना। आप अपने क्लियर विजन से आओ। आप यहाँ की नौकरी ढूंढने लग जाओगे, आपकी मौत है। आप इधर ना आओ तो बेहतर है। आप इधर आओ, लोगों को एम्पावर करो, सही नियत के साथ, सही गाइडलाइन के साथ, लोगों के साथ लिखत पढ़ करके इंडोनेशियन कानून का ख्याल रखते हुए कारोबार करो। फिर गवर्नमेंट के साथ आप सारी चीजें क्लियर रखो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और आपको 50 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे वो मसला है। भजन आपने ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, जिन पे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक बात, आप उनको इग्नोर करोगे, गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ेगी। दुनिया का किसी भी कंट्री आपको उनके कानून से नहीं खेलने देगा। सिमिलरली वट एवर बिजनेस यू डू, आपने अगर छोटा सा चिकन फार्म लगाना है, आपने कोई पाम ऑयल की फैक्ट्री लगानी है, आपने कोई यहाँ पे बड़ा सा वेयर हाउस लेना है, जी। आपने यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना है, टूरिज्म का बिजनेस करना है, यू हैव टू फॉलो द लॉ। जी। यू डू दैट, आकिब भाई, मैं ये समझता हूँ कि अभी काफ़ी गपशप भी हो गई है। हमें चाहिए कि हम ऑडियंस को एक दफ़ा ये व्यू दिखा दें, ठीक है, जो ये सेटअप हमने लिया है अपने क्लाइंट के लिए, जो जबरदस्त। पाकिस्तान से हमारे साथ कनेक्टेड हुए थे, उनको हमने फैसिलिटेट किया है इसमें। अभी क्योंकि आधे पौने घंटे में मुर्गियां भी आ जाएंगी और हाँ। टीम भी आ चुकी है जिन्होंने मुर्गियों को करना है। तो मुझे बताएं कॉस्टिंग पे कब बात करेंगे? देखें, कॉस्टिंग के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट है ना, वो मैंने बता दी है, लैंड के हवाले से, बिल्कुल। चिकन के हवाले से। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो कॉस्ट आती है ना कि भाई, वो आती है लेबर की। लेबर भी मैंने आपको बता दिया कि आप तकरीबन 4 मिलियन तक के अपने माइंड में रखें, 1 पर्सन जो है वो ठीक आपको है। कॉस्ट करता है। और अगर 5000 मुर्गी का सेटअप है तो 2 बंदे आपके पास कम से कम होने चाहिए। बिल्कुल। और जो 4 मिलियन है ना कि भाई, 4 मिलियन का मतलब पाकिस्तानी रुपीज में 64,000 से लेकर 65,000 रुपीज बनता है। ठीक है, तो ये आपके मतलब 1,30,000 रुपये आपका लेबर का क्या महीने का? उसके अलावा आपकी भाई ज्यादा से ज्यादा अब इस जगह पर ना इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल आ सकता है। ठीक है जी। और उसके ज्यादा से ज्यादा मोर्टेलिटी रेट आप अपने माइंड में रखिए, 7 to 8% आप मोर्टेलिटी रेट अपने क्या आपने जितनी भी मुर्गियां लाई 1000 में से या 100 में से आपकी 6-7 तो मरेंगी? जी। और जो भी सेटअप लगा रहे हैं, पहले महीने में आपको एग प्रोडक्शन नहीं होगी, ये आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि उसमें मुर्गी अपने आप को सेटल Adjust करने में करती टाइम है। लगाती है और ये सब चीजें। इसमें मेरा ख्याल है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। जी जी, वो जरूरी आज हो गया हमारा। आज हमारा हो गया है, मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो भी अटैच करूं। मकसद ये आपको कोई भी नहीं बोलेगा ये करो, आप इवन कंपनी वालों से पूछोगे, बोलोगे यार कोई मसला नहीं है, आपने करना है। आपको नहीं पता वो जगह किस कंडीशन में थी, मुर्गियों को अगर बीमारी लग गई, बनाया सेटअप लेता है ना, तो उसमें आप ये समझेंगे शायद लगता है शायद 2-4 पंखे सही नहीं होंगे, हाँ। बल्ब 5-6 चेंज करने पड़ सकते हैं, बाकी बनाया सेटअप। अब हमने ये अपने क्लाइंट के लिए जो लिया है, इसमें स्टोरेज रूम नहीं था, वो हमने यहाँ पर हमने देखा था बकरे वगैरह बंधे हुए थे। किचन की थोड़ी सी रिनोवेशन कर दी, थोड़ा सा स्टाफ के लिए रूम बना दिया। बिल्कुल। और जो कलेक्शन पॉइंट है हमारा, जहाँ एग्स जो है वो कलेक्ट होकर स्टोर किए जाएंगे, अभी हम दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। अभी हम दिखाएंगे भी कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे बनाई। बाकी कैमरा लगे हुए मिले हैं जी। और उसके अलावा जो मतलब एक दुका बल्ब जो है वो खराब थे, वो बल्ब हमने लगवाए हैं। फिर बाकी सफाई करवाई हमने, सफाई में हमने मेहनत की है, क्योंकि हमें पता है कि यार मुर्गी आ रही है, जिंदा जान है। जी जी। अगर आप वो सफाई सही से नहीं करवाओगे, फिर पानी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि इन लोगों ने पानी का हिसाब, मैं आपको बताऊं इंडोनेशिया के लोगों का थोड़ा सा ये भी है कि ये थोड़ा सा ना रफ एंड टफ है, बस जैसी जगह मिली हुई बस रह रहे हैं। अभी मैं इंशाल्लाह आपको विजिट भी कराऊंगा, तो एक वॉशरूम था जो लेबर इस्तेमाल कर रही थी, जाहिर सी बात है वो हमें नहीं समझ में आता। खासकर जो हमारे क्लाइंट है, उन्होंने फिर अपने लिए एक अच्छा साइड पे वॉशरूम बनाया, एक ऑफिस मेंटेन किया, फिर लेबर रूम के लिए अलग उन्होंने जगह बनाई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रोजेक्ट आज आपके सामने है। बाकी हमारे पास शीट मौजूद है, आप हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, तो हम आपको वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ड्यूरिंग वीडियो कॉल करके कि भाई इस चीज को इतना इतना कॉस्ट है। बाकी तो इंशाल्लाह अजीज अभी आप देखें सेटअप लग रहा है, महीने बाद आपको प्रोडक्शन भी दिखाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियोस में आप देख सकेंगे कि डेली अंडे कितना आ रहा है, उसकी किस किस तरीके से जो है वो एक प्रोजेक्ट है, उसकी किस तरह से सक्सेस स्टोरीज किस तरीके से बनती जा रही है। बिल्कुल 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 जी। बाकी मूविंग फॉरवर्ड सिंपल सी एक स्ट्रेटजी अभी इंशाल्लाह हम विजिट कराते हैं। जिस भी बंदे ने कारोबार करना है उस कारोबार पे रिसर्च करे,
उस कारोबार के राइट लोगों को आइडेंटिफाई करें, उस फील्ड में अपना एक मेंटोर तलाश करें जिससे आप जाके मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में मशवरा कर सकें। मशवरा करने के बाद आप उसको अमल करें। ये आपने सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, ज़ुबान मैटर नहीं करती, करेंसी मैटर नहीं करती, आपका बिजनेस वैल्यूज़ मैटर करते हैं। अगर आपने बिजनेस वैल्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ किया, आप कहीं के नहीं रहे। आकिब भाई एक शेर कहना चाहूँगा, बोलें। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हाय हाय, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सुभान अल्लाह। तो अगर आप अपना एक मेंटोर चुन लेते हैं, अपना एक उस्ताद चुन लेते हैं, तो उसे चुन ही रखिए, बिल्कुल सोच समझ के चुनिए। जब एक दफ़ा आपने चुन लिया तो बस चुन लिया, फिर आप उस पर लब्बैक कह के उसको उसके फॉलो पीछे करें। चलें। उसका एक्सपीरियंस अगर बोलता है, हाँ, तंदूर वालों से मशवरे नहीं लेने। अल्लाह। आकिब भाई आपको पता है जैसे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई क्लाइंट नेक नियति के साथ कोई कारोबार स्टार्ट करता है और उसकी एक्सपर्टीज़ भी हैं उसमें, और वो एफर्ट भी करता है और वो एफर्ट करना जानता है, तो हम उसके साथ आकिब भाई इन्वेस्ट भी करते हैं और कर सकते हैं। और मुझे लगता है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और हम उनके साथ इन्वेस्ट भी करेंगे। यार मैं तो समझता हूँ ये गलत बात है, क्योंकि जो बंदा इंडोनेशिया आ रहा है उसका काम बनता है वो इन्वेस्टमेंट करे। हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें भाई? आकिब भाई डेफिनेटली हाँ, हमें तो इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई आदमी आ रहा है, देखिए मेरी बात सुने, जब एक आदमी आ रहा है उसके 100 खर्चे हैं, एक आदमी अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, देखें जो इंडोनेशिया की रिक्वायरमेंट है ना, देखें एक बंदा आ रहा है उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, हम क्यों भाई किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करें? हम तो अपने प्रोजेक्ट्स में इतने ऑक्यूपाइड हैं, हमें जरूरत ही नहीं है कि हम किसी के साथ सब के लिए थोड़ी करेंगे। आकिब भाई देखें, मैंने आप मेरी वर्ड्स पे फोकस करें, मैंने कहा है अगर कोई शख्स कोई कारोबार करता है, उसमें उसकी एक्सपर्टीज है और वो एफर्ट भी शो करता है, बिल्कुल ठीक है, और जब वो एफर्ट शो करता है और वो उस एक्सपीरियंस को समझता है, वो उस कारोबार को जानता है, ओनली देन, क्योंकि उसके लिए ना आके भाई देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास पूल ऑफ इन्वेस्टर्स मौजूद है। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी कि आकिब भाई, रिजवान भाई ये पैसे लें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप हमें बस राइट लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए किसी एक ऐसी बिजनेस जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर दें जिसमें लोगों के पास एक्सपर्टीज हों और वो ईमानदार हों। आकिब भाई अगर कोई आदमी ईमानदार है ना, देखें उसको, अगर, क्योंकि आकिब भाई एक इंसान जब फैमिली मूव करता है पाकिस्तान से किसी कंट्री में, तो आप उसका देखें, उसके खर्चे हैं, उसकी कंपनी फॉर्मेशन के खर्चे हैं, उसके वीज़ों के खर्चे हैं, उसके बच्चों के खर्चे हैं, उसने फैमिली मूव की है, तो एक ह्यूज अमाउंट उसकी जो है ना इन कामों में लग गई है। तो फिर कारोबार के लिए, अगर ये सब लोगों के लिए नहीं, आकिब भाई मैंने बात नहीं नहीं रिजवान भाई, देखें ये तो हमें अपॉर्चुनिटी बतानी ही नहीं है किसी को भी। देखिए अगर किसी के साथ इन्वेस्ट करना है ना, तो वो उस बंदे का जाती फेल है, वो हमारे साथ आया, उसने कैसा वक्त गुजारा, उसकी लॉयल्टी मैटर करती है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी कमिटमेंट। मैंने यही बताया कि अगर कोई लॉयल है, अगर वो ट्रस्टवर्दी है, उसकी रीजन आकिब भाई, मैं ना आकिब भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं नसीब के कॉन्सेप्ट को आकिब भाई बड़ा समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जब आप लोगों के साथ नसीब जोड़ते हैं, जो लोग जो मेहनती होते हैं ना आकिब भाई, अल्लाह पाक उनकी मदद करता है। और ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, तो जो लोग मेहनत हैं और उनकी जब एफर्ट्स कलेक्टिवली और एतबार के साथ होती हैं, तो उसमें फिर प्रोडक्टिविटी आती है, दोनों का रोजगार बनता है। बिल्कुल उसमें ये है कि दोनों के नसीब जुड़ते हैं। ये तो आपने बहुत बड़ी बात की है। तो चलिए, ये नसीब वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं कहता आपने बात अच्छी की है, लेकिन नसीब जोड़ के हम लोगों का जो है ना विन विन सिचुएशन में, आकिब भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हमने जो लीडरशिप की है, लीडरशिप में आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करना सिखाया जाता है, जिसमें आप दोनों लोगों के लिए फायदा क्रिएट करें। जी देखिए ये बातें वो हैं जो हम, मुझे नहीं लगता हमें वीडियोस में करनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, हम अगर किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो उस बंदे के साथ मोहब्बत का फैसला है, मोहब्बत के साथ हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है, वरना सबके लिए थोड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत लोग मिलते हैं भाई, वो कहते हैं यार हम आपके साथ इतने पैसे हैं, हमारे 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़, ये रिस्पांसिबिलिटी का काम है, हमें ना पैसे चाहिए किसी से भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी के साथ हम करेंगे ना, तो हम अपना पैसा लगाएंगे, वो मोहब्बत के लिए है, वो उस बंदे का रिश्ता है, हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि वो रिलेशन है। जी तो मैं समझता एक शेर आकिब भाई मैं इस पे कहता चलूंगा, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थी कुर्रूबियां। रिश्ते तो बहुत बने हैं, अतात हो रही है अल्लाह पाक की, हमें दर्दे दिल, मैं भी बताता हूं, मैं भी एक शेर बोलूंगा, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो मैं समझता हूँ काबिलियत के ऊपर है, तो काबिल हो तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मेरा ख्याल है रिजवान भाई, मुर्गियां आ गई,
मुर्गियां आ गई हैं, वो आ गया जिसका इंतजार था। चलो जी मुर्गियां चलते हैं जी। ये पूरा शेड है जी, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऑल द वे ये पूरा शेड है। अभी अंदर चल के देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कराता हूँ। एक शेड वहाँ पर है, वहाँ पर मुर्गियाँ हैं, एक यहाँ पर है, ठीक है जी। हाँ जी आकिब भाई। और ये एंट्रेंस है जी, और अभी हमारी मुर्गियाँ पहुँच आई हैं। आकिब भाई ये देखें वाटर टैंक्स जो है ना ये बने हुए हैं ज़बरदस्त। और रोशनी का आप निज़ाम देख सकते हैं किस तरीके से लाइटिंग हुई हुई है, क्योंकि शाम के टाइम जो है अक्सर औकात आपको लाइट की ज़रूरत होती है। ये देखें किस तरीके से जो है ना आप कितने प्यार के साथ और एक तरतीब के साथ जो है देखें, तो आप देख सकते हैं किस जगह पर कितनी लाइट जो है मौजूद है। और आप ये इनका सेटअप देखें। अच्छा यहाँ पर ना सारा सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, ये सीसीटीवी लगे हुए और इस तरफ बड़े पंखे लगे हुए हैं ताकि हवा का एक अखराज जी, हवा का अखराज। और लाइट्स जो है ना ऑटोमेटेड है, खास टाइम पर बंद हो जाती हैं, खास टाइम पर खुल जाती हैं ताकि मुर्गियों को उनका आराम मिल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकिब भाई एक चीज़ ये भी बताने वाली ज़रूरी है ऑडियंस को कि देखें आप इसकी देखें डेप्थ कितनी है। ये डेप्थ इसलिए भी रखी गई है ताकि सफाई सुथराई में जो बेसिकली गंदगी होती है अक्सर कई दफ़ा वो जो है ना नीचे चली जाए और नीचे से आराम सुकून से उसकी सफाई सुथराई हो जाए। इस तरीके से जब आप डेप्थ अच्छी खासी रखते हैं, कम से कम ये 10-12 फुट की डेप्थ है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी मुर्गियाँ बीमार नहीं होती, आप कचरा आसानी से नीचे से साफ सुथरा कर लेते हैं। रिजवान भी फायदा तो एक और भी होता है जो आपने बताया नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, वो करना है इंशाल्लाह, वो करेंगे। इसमें देखें नीचे दिखाए ना कि भाई ये जगह जो है ना इसमें आप चिकन जाके भी दिखा ये इसके साथ ये है कि एक तीर से ना वो एक होता है ना एक तीर से दो शिकार करना, तो यहाँ पर इंशाल्लाह फिश फार्मिंग का जो है ना सेटअप करेंगे। जबरदस्त। इनकी जो वेस्ट है वो उनकी फीड बन जानी, खुराक बन जानी है। तो एक तीर से फिर दो शिकार लगाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आ जाए भाई, इधर आए, मैं दूसरी तरफ भी लेके चलता हूँ। तो ये नीचे सारा कंक्रीट है, इस बंदे ने बड़ा बेहतरीन सेटअप बनाया है और जो हमें इसका मालिक मिला है वो माशाल्लाह खुद आर्किटेक्ट था, उसने बड़ा ही सोच समझ के बनाया है। बस अल्लाह की तरफ से होता है, नसीब के फैसले। रिजवान भाई ने जो नसीब की बात की है, ये स्टोरेज यूनिट हमने बनाया भाई जी। तो ये पहले नहीं था। का स्टोरेज है, दूसरी साइड पे एग्स का है। ये रहा फीड का स्टोरेज, ये रहा अंडों का। इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह फीड आ चुकी है जी। वो हमारा ट्रक खड़ा है, अभी मुर्गियां आने वाली हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ से पहले लेबर तैयार है, आगे बैठ इंतजार कर रही है। ये शेड भी दिखा देते हैं। इसमें ना शेड की डिवीजन हुई है, दोनों सेपरेट है। 2000 के करीब एक शेड है, 2100 के करीब एक है, इसी तरीके से जो है 2300 के करीब एक शेड है। ये यहाँ पर दूसरा शेड है जी, इसकी लोकेशन डिफरेंट है, इसकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे पास एक बड़ी अच्छी चीज़ और भी है रिजवान भाई, है हमारे पास पूरी ज़मीन अंदर है जी। जी डेफिनेटली इसमें आप छोटा मोटा एनिमल फार्मिंग कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर का छोटा मोटा टेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब जो शौकिया लोग जो है ना वो थोड़ा मोटा टेस्टिंग तो हम शुरू कर बैठे हैं जी जी। वो सामने हमने मिर्चें लगा दी हैं जी, ये नीचे मिर्चें लगी हुई, अभी अंधेरा नजर नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगा ऊपर से भी दिखाऊं। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर छोटी मोटी हमने टेस्टिंग स्टार्ट की कि भाई देखें इलेक्ट्रिसिटी आप सेटअप दिखा सकते हैं, फैन दिखा सकते हैं, ताकि एक देखने वालों को आइडिया हो सके किस तरीके इसका देखें आर्किटेक्चर किस तरीके से जबरदस्त बनाया है इसको दिया हुआ है। ये जो होता है ना ये पानी के लिए है, इसके ऊपर ये पाइप्स का निज़ाम है पूरा, और यहाँ पर फीड जाएगी, यहाँ पर पानी है। दूसरे वाले में वाइट कलर का पाइप लगा हुआ था, इसमें इन्होंने एक दो मुर्गियों के लिए सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा उस तरफ जो हमारे शेड थे मैं क्लोजली दिखाया था, उधर 2 मुर्गियां थी, इसमें 1 मुर्गी है जी जी, इस तरीके से है। ठीक है, अभी क्योंकि मुर्गियां आ चुकी हैं सबके दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ जी, दरवाजे खोले गए हैं इसीलिए कि अभी मुर्गियां आ रही हैं तो उनको हमने अंदर करना है। एनीवेज तो ये हमने एक विजिट कराया आपको। बाकी ये चूँकि रात का टाइम है, मुर्गियां रात को लाई जाती हैं ताकि वो कंफर्टेबली रात को आराम करें, स्ट्रेस ना लें। यहाँ पीछे भी बड़ी खूबसूरत जगह है, किसी दिन का व्यू आपके साथ शेयर करेंगे। तो रिजवान भाई कोई थॉट शेयर करना चाहें? ट्रक माशाल्लाह आ गया हमारा, अब ये ऐसे मुर्गियाँ उतरेंगी, हम इसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर हों भाई, कोई चीज़ मिस ना हो। मुझे ना अभी यहाँ से घूमते हुए वो दिन याद आ रहा है जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था। जी जी, बड़ी गंदी हालत में था क्योंकि इससे पहले भी यहाँ मुर्गियाँ थी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके जो ओनर एनिमल फार्म्स भी थे उस वक्त, हाँ जानवर भी थे। तो इधर इन्होंने काफ़ी गंद था और ये पाइप के अंदर भी बड़ा गंद था, और साथ ही साथ जो है जो उन्होंने टैंक रखे हुए, तो बड़ा मेरा दिल भी ख़राब हुआ। लेकिन मुझे था कि यार चलो एक प्रॉपर सेटअप इन्होंने बनाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने इसकी सफाई कराई है जी। और मल्टीपल टाइम सफाई कराई है। हमारा भाई देखें छोटी मोटी कास्ट आ जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की अपॉर्चुनिटी है ना उनको अवेल करना चाहिए। बिल्कुल, कई दफ़ा लोग ये सोचते नहीं भाई नहीं वाश नहीं हुआ क्लीन नहीं है, भाई आप ये भी तो देखो कितने पैसों में मिल रहे हैं। बिल्कुल, अब ये पंखे लगे हुए, सफाई सुथराई आसानी से हो जाती है। ये पंखे खराब थे जी, 2-3 पंखे खराब थे। अब हमारा कितना खर्चा है उसको ठीक कराने में, हमने एक बंदा बुलाया
है, हाँ जी। उसने सारा ठीक कर दिया। ऐसे ही है। फिर ये हमने 2 बंदे, चूंकि स्टाफ तो रखना था, वो हमने स्टाफ थोड़ा पहले रख दिया, जी। फिर इतना सा फर्क हुआ है। तो उस स्टाफ ने क्या किया, सारी सफाई की है, बिल्कुल ऐसे ही। ऊपर और नीचे दूसरा से सफाई की है। कई लोग आके भाई केज का ना कहते हैं, नई केज होनी चाहिए, नया हाँ। सब कुछ होना चाहिए, स्टील का वर्क ये सब। अब भाई इतना खर्चा क्यों लगा रहे हो, मुर्गी रखनी है हमने, हाँ। अंदर मुर्गी ने रहना है, तो आप थोड़ी थोड़ी रहना है। बस सफाई के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी आप डिसइंफेक्शन और ये सारी वैक्सीनेशन वगैरह का सारा सामान रखें। बाकी मुर्गी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्टील नया लगा हुआ है या सेकंड हैंड है। बिल्कुल ऐसे ही इस है। बात और को समझें। सेकंड हैंड सेटअप अगर आपको मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। माशाल्लाह हमारे पास ना जगह भी बड़ी जबरदस्त खुली है इधर, तकरीबन 3-4 गाड़ियां आती है, अभी ट्रक आ रहा है। ये वो स्टोरेज वाली जगह है जी। और ये माशाल्लाह से लेबर दिखाएं कितने टंकी है। इंतजार में बैठी हुई है। ये लेबर को देखें भाई, लेबर माशाल्लाह बिल्कुल ही बेताब हुई पड़ी है जी, कब मुर्गियां आएंगी और हम जो है ना काम पे लगेंगे। ये पानी की टंकी है। अच्छा, थोड़ा बहुत रिजवान भाई, पानी का भी चैलेंज था। जो पिछला बंदा था ना, उसने पानी को उस तरह मैनेज नहीं किया था, और जो बोर थी ना उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, पानी स्टेबल नहीं था। तो हमने थोड़ा सा अपने ऊपर एक टाइम ज्यादा लगा लिया, एफर्ट्स लगा लिए, लेकिन हमने बोर बड़ी जबरदस्त बोर करवा लिया। और दूसरा आके भाई देखें, मैं ये समझता हूँ पानी जो होता है ना, कई दफा बीमारियां जो है वो पानी से फैलती हैं। आप जब भी इस तरह का सेटअप रखें, अपने साथ फिल्टर का जो है ना प्रोसेस लाजमी रखें, ताकि आपका पानी जो जा सके वो फिल्टर होता हुआ जाए बिल्कुल तक। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये अभी हमने यहाँ पर जबरदस्त किस्म का एक मुर्गा लाल किया है। मुर्गा लाल किया, इसको रोको भाई, तो ये अभी ट्रक वाला चढ़ने वाला है। रुक गया मसेर जी, रुक गया जबरदस्त। अब ये माशाल्लाह से मुर्गियां हमारी आई हुई हैं, तो यहाँ हमने भी मुर्गा लाल किया भाई। और ये मुर्गा भाई ये भी तो दिखाएं जो वही ना, अभी हमारी ये महफिल ताम होनी है। आज रात को जो चिकन कढ़ाई देसी, हाय देसी मुर्गा लाल हुआ है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी दरवाजा खुलने लगा है। दुआए खैर है कि अल्लाह पाक इसके खुलने में बरकत करे और इन मुर्गियों का यहाँ आना। और जी दुआ करवा लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह पाक तू गफूर है, तू रहीम है। अल्लाह पाक हम तुझी से तलब करते हैं, अल्लाह पाक तुझी से माफ़ी मांगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक तू गफूर है, अल्लाह पाक तुझी से हलाल रिज़्क़ तलब करते हैं। अल्लाह पाक जो आज ही हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्लाह पाक इसमें हमें नेक नियति के साथ कामयाबी अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियों वाला मामला फरमा। अल्लाह पाक तू गफूर है, तू रहीम है। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह पाक इस मुल्क इंडोनेशिया में हमारे लिए एक अच्छा रोज़गार और नेक और अच्छे लोग हमारे लिए हमारे करीब कर दे और हमें इस मुल्क में कामयाबी अता फरमा। जिस तरीके से अल्लाह पाक उन्हें सहाबा इकराम को कामयाबियाँ अता फरमाई, अल्लाह पाक हमें भी यहाँ इस मुल्क में, हम इस मुल्क में हिजरत करके आए नेक रोज़गार के लिए, अल्लाह पाक हम सबको इसमें कामयाबी अता फरमा। अल्लाह पाक जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं उनके दिल की मुरादों को पूरा अता फरमा। अल्लाह पाक तो दिलों के राज को जानता है। अल्लाह पाक हम तुझी से तलब करते हैं कामयाबी भी, रिज़्क़ भी। अल्लाह पाक हम तुझी से तलब करते हैं माफ़ी भी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा। अल्लाह पाक हमें हासिदीन की हसद से माफ़ फरमा। अल्लाह पाक तू गफूर है, तू रहीम है। अल्लाह पाक तू हमारे लिए हलाल रिज़्क़ यहाँ से फराहम फरमा इस इंडोनेशिया, इस सरजमीन से। और ये जो कारोबार हम ये चिकन फार्मिंग का करने जा रहे हैं, इसमें हमारे लिए बरकत फरमा। अल्लाह पाक तू गफूर है, तू रहीम है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। चेक करें, अभी ये इंडोनेशियन मैनेजर है लड़की ना, इसने सबको काम पे लगाया है। अब लेबर को ये मैनेज कर रही है। ये आपको ना ऐसा मंजर है जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। एक अच्छा मैनेजर होना ज़रूरी है। अब ये लेबर आई हुई है ना, अब लेबर ने अपने तरीके से काम करना है। हमने ये मेक श्योर करना है कि लेबर जो है हमारे तरीके से काम करे, कि मुर्गियों की हैंडलिंग ठीक तरीके से हो, मुर्गियों को किसी भी तरीके से स्ट्रेस ना मिले, उनको बुरे तरीके से हैंडल ना किया जाए। अब ये पूरा प्रोसेस है, थोड़ी सी देर लगेगी, ये फ्लो तैयार हो जाएगा। जिससे क्या होगा, सारे लोग उस फ्लो को प्रोसेस करते हुए भी, एक बंदा यहाँ खड़ा होगा, एक पीछे, एक वहाँ पीछे, एक अंदर, तो लाइन बाय लाइन जो है ना इसको हम पूरा फिल करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने मेक श्योर करना है कि अच्छे तरीके से फिल हो और मुर्गियों के ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुर्गियों ने स्ट्रेस ले लिया तो इनके लिए प्रॉब्लम है फिर। जी जी डेफिनेटली जी। इसमें अभी हमने एक वर्क फ्लो बनाया है और जो लड़के हैं उनको हमने ड्यूटीज असाइन की, उनको बता रहे हैं। अभी सबसे पहले हम उनको ये बताएंगे कि मुर्गी पकड़नी कैसी है, ठीक है जी। और क्योंकि इनका अपना तरीकाकार है आकिब भाई, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि केयर कर सकें कि यार, ताकि मुर्गी को जो है ना तो स्ट्रेस हो ना पेन हो। ये सारा फ्लो जो है पेनलेस होना चाहिए जी। ये पूरा ना पूरा डब्बा जा रहा है और वहाँ पर। अच्छा रिजवान भाई, ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर अभी जो बंदे मौजूद हैं ना, वो लेबर से काम करवा रहे हैं, वो खुद काम नहीं कर रहे। जी जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं जी या हमारे जो बाकी क्लाइंट्स यहाँ मौजूद हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं। जी डेफिनेटली मॉनिटर किया जाए। ये लेबर है, ये लेबर काम कर रही है जी, ठीक है जी। अब ये लेबर है, इसकी दिहाड़ लग गई। अब वो मैनेजर है, वो बता रही है भाई मुर्गी को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के अंदर करना है जी। इस तरीके से आपने गाइड करना है। ये देखिए अभी लगी हुई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब नेक्स्ट की तरफ, वेरी ये देखें किस तरीके से जो है ना आप कितने प्यार के साथ और एक तरतीब के साथ जो है देखें। ambil satu. अभी देखिए आप, मुर्गी जो है ना सफर करके आई है, थोड़ी सी थकी हुई है। बिस्मिल्लाह करें जी, चलें जी। अब ये मुर्गा ज़बह होने वाला है माशाल्लाह से। हाँ जी, आके भाई करेंगे। बिस्मिल्लाह, आके भाई करेंगे। आगे तकबीर तकबीर फेरें जी, तकबीर करें जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नो 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 नो, हाँ एंजॉय कल भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। Nah, giniin mah, diam-diam. अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल फरमाए। आमीन। ये बकरे कटे हैं, ये बकरे भाईजान ये चूचे चूचे। अबे दो 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 चूजे पहले हमने किए हैं। अबे यार माशाल्लाह, देसी हैं। हाँ देसी यार बड़े बेहतरीन बाल उतारे हैं यार। भाई, ये हमने खुद किया। ये अल्लाह माफ करे, इनको तो करना ही नहीं आता। ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह इनको खुश रखे। वैसे तेज बनते हैं, हम कर लेंगे लेकिन कर नहीं नहीं, सकते। इनसे कुछ भी नहीं होता। आए देखते हैं वो कुर्बानी जो थी वो बेचारी की क्या हालत है। कहाँ पहुंची है? अभी भी दो बंदे लगे हुए। नहीं, और फिर जान तो निकल रहा है ना हाय हाय। भाई। छड़िए तो फिर वो तो छाड़ कर ना वे डब्बे से ਆਪਾਂ ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ फिर आप सारा भेजा सकून ना। माशाल्लाह यार, ये तो मुर्गा बड़ा प्यारा था। नो 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 आंद्रे, मुर्गा प्यारा था, मुर्गे को खामखा बेचारे को मुर्गे ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी। अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमाया, आमीन। हमारी जो बेगमात मौजूद है यहाँ पे आ रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से। मैं एक दिन भी यहाँ नहीं कुछ खाया, एक दिन भी। वो ईद वाले दिन हमने खाया, हाँ उसके अलावा नहीं। घर से मैं रिजवान भाई, देसी मुर्गा तैयार हो रहा है। आपको चाहिए आप खाना खा के जाएं। तो हम मेरी जान स्पेशल आपके लिए आए ना, मुर्गा देखते हैं मुर्गा किधर तक पहुंचा है। मेरे ख्याल में। और रिजवान भी बैठे रह जाएंगे, उधर काम कर रहे हैं, चलते हैं जरा हाल वाल देते हैं क्या चल रहा है। भाई मेरे ख्याल में टीम अच्छे तरीके से काम कर रही है। जब टीम काम कर रही होती है ना अच्छी,
तो आपको फिर बैठ के मॉनिटर ही करना होता है। अच्छा आ जाए आए यार, आए जरा सा हाल वाल लेते हैं, इधर आए ना, रिजवान भी इस तरफ आए। तो मैं भी आ गया, खालिद भाई भी उधर ही। ये ना खालिद भाई मुझे छोड़ के गया, मैं आपकी साथ ही उधर निकल गया। हाँ। क्या बात है। देसी मुर्गा गलने में बड़ा टाइम लगाता है यार। माशाल्लाह, लेकिन हाथ भी लाए इसको देखें। मुर्गी अपनी जरा है ना, ये मेरे ख्याल में दोबारा पानी डाला है ताकि ये जो है ना दोबारा गल सके। शुक्र है भाईजान, अपनी बहुत चंगी बहुत सेहतमंद है यार वाकई ये तो मैंने गौर ही नहीं किया, मैं देख कर आता हूँ माशाल्लाह। हाँ यार, शुक्र है अल्लाह का यार, इतना मजेदार बन रहा है ना। ऐसे ही है। हाय हाय हाय। रिजवान भाई मैं कहता हूँ मैं तो ये राइस के ऊपर डाल के शोरबा ना, मेरा भी दिल यही किया, पता है। हाँ राइस आ रहा है भाईजान रास्ते में। अच्छा मजे की बात बताऊं, यहाँ ना आप, यह तो दूर इलाका है लेकिन आप गोजक से खाना मंगा सकते हो। मैंने नासी कबली बेहतरीन बासमती चावल तैयार करवाया हुआ आ रहा है बस रास्ते में। तो वो ये है कि अपना जायका शोरबा पूरा डालेगा और साथ में ऊपर भाईजान, मैं कहता हूँ चस ऐसे चस डाडी चस आनी। सेट। आओ यार, मैं चाह रहा हूँ यार जरा मुर्गियों को जाके सलाम दुआ करते हैं। रिजवान भाई हमने बस इधर बैठना ही है, बैठने के लिए आए हैं इतने दूर। आखिर भाई क्या करें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी है, काम कर रही है। आए दिखाते हैं ना टीम भी। ये हमने इधर अपना सिस्टम रखा हुआ है, इधर भी अपना काम चलता भाई, जब इंसान अच्छे लोगों के साथ होता है ना तो उनको इंस्ट्रक्शंस आप दे देते हैं, वो आपका तो काम जो है ना बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं। आज तो खैर हमने लाइव दिखा दिया है, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं छोड़ा, लाइव ही दिखाया कि यार इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चलते जाएं, देखें बारकल्लाह फी बारकल्लाह। आधा नहीं हुआ मेरे ख्याल में, हुआ है तकरीबन। अल्लाह की देन है माशाल्लाह, मुर्गियां बहुत अच्छी सेहतमंद मुर्गियां हैं, अल्लाह पाक। हालांकि अभी ये थोड़ी सी थकी हुई हैं आकिब भाई, हाँ, सफर करके आई हैं पानी ना। पी रही है जी यार, मैं अब इसके करीब भी जा रहा हूँ, उसको डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ। आगे बस जो है ना ये नीचे भाई सिस्टम पड़ा हुआ है, इससे बच बचा के ये जी मुर्गियां रखी जा रही हैं। ये बेचारी प्यासी भी हुई है, सफ़र हुआ है ना, सफ़र हुआ है और उनका घर भी चेंज हुआ है। ये लगा हुआ है अच्छी तरीके किस से, तरीके से टीम अपने उसको पता है, इंस्ट्रक्शंस पता है उसको। ये एरियाज डिवाइड किए गए हैं। ये एरिया भी इसके पास है, पिछले एरियाज में 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त। आए वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ भी काम हो चुका है। चलें जी, ये जो यहाँ भी नहीं हुआ। 2-3 लाइंस हैं, रोज बनी हुई है। ये इस तरीके से लड़के ला रहे हैं। हाँ पसीने ये कंप्लीट आके भाई, ये आए, ये कंप्लीट है, चेक करें प्रॉपर। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल तक इंशाल्लाह जब इन्होंने सूरज देखना है ना आकिब भाई, हाँ आगे पीछे हरकत करना शुरू कर देनी है, बड़ी बेहतरीन। अभी थकी हुई इंशाल्लाह, है थोड़ी बहुत। बेहतरीन 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 माशाल्लाह। ये थकी हैं, आराम कर रही हैं। आकिब भाई देखिए इनकी हाइट चेक करें, मुझे तो माशाल्लाह बड़ी वज़नी लग रही है, अच्छी लग रही होती है ना, उसकी प्रोडक्शन उतनी बेहतर होती है। ये देखो माशाल्लाह यार, ये बड़ी वेल फेड है माशाल्लाह। हमने जो एफर्ट्स किए हैं ना, अच्छी कंपनी, अच्छी फीड। रिजवान भाई सबसे मजे की बात हमारे डील में पता है क्या हुई है, एक हफ्ता तो हमने समझो, ये ना बताए ना रिजवान भाई, ये एक हफ्ता जिनसे हमने खरीदी है वो ही दाना पानी पूरा करते रहे। तो हमारा समझे 1 हफ्ते की बचत यहीं से होगी। रिजवान भाई बचत तो 1-2 जगहों पे और भी की है। बताएंगे बात। तो भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बस बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अल्लाह की देन होती है। जब व्हेन यू हैव द राइट पीपल देन यू गेट द राइट डील्स। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग कनेक्टेड विद द राइट पीपल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी ज़बरदस्त डील ली है, अल्लाह की देन है, अल्लाह ने दी है। और लेकिन ना आकिब भाई, अगर आपके पास एक्सपर्टीज हो ना तो आप नेगोशिएशंस बड़ी अच्छी कर सकते हो, बहुत अच्छी। और कारोबार में ना वो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं ना वो सोर्सिंग में छुपे हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी प्राइसिंग के ऊपर है ना, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। अगर आपकी सोर्सिंग, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट में क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। अगर आप इस तरह आप थोड़ा सा भी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, इसकी एक्सपर्टी नहीं है आपके पास, तो आप ये समझें कि आप 85% से ज़्यादा की प्रोडक्शन ले ही नहीं सकते। तो आपकी जो 85 से 95% जब आप प्रोडक्शन जाती है, अब आप 90% वही आपके प्रॉफिट्स होते हैं। जी। एक वहाँ प्रॉफिट्स हैं, आपने प्रोडक्शन मैक्सिमाइज कर दी। दूसरा यहाँ प्रॉफिट्स हैं कि आपने कॉस्टिंग रिड्यूस कर दी, आपने कम से कम रेट पर चीज़ उठा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, मुझे एक थोड़ा सा फिक्र भी हो रही है कि हम इनको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं साथ साथ। आकिब भाई डिस्टर्ब देखिए ना, बात पता है कि अब मूव तो करना था,
अब नए घर में शिफ्ट हुई हैं ये, पहले किसी और घर में थी, अब दूसरी घर में। तो जब इंसान शिफ्टिंग करता है, जानवर शिफ्टिंग करता है, थोड़ा बहुत तो उसको होता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए बड़ी एहतियात। देखें अभी ये कितने प्यार से जो है ना इसको, जो है ना आप देखिएगा इसको, माशाल्लाह, ताकि पेन ना हो, आराम सुकून से जो है ना मुर्गी चली जाए। यार मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यार ये बड़ी अल्लाह का शुक्र है सेहत वाइज भी अच्छी मिल गई हैं। तो शायर कहता है कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एग्जैक्टली। तो ये घर से निकल आई हैं, हम भी घर से निकले हैं वैसे। कि भाई देखें कारोबार में ना, अब आप ये देखें अक्सर जो जॉब पेशा लोग होते हैं वो ये कहते हैं जी कि हमें फियर्स रहते हैं जॉब वालों को। देखें अगर आपकी सोच है, अगर आपके पास लगन है, तो आप जो जॉब वाले लोग हैं वो भी कारोबार कर सकते हैं। लेकिन कारोबार में मैं आपको बताता हूँ चैलेंजेस होते हैं। अगर आप चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप देखें टाइम क्या है, कारोबारी आदमी टाइम नहीं देखता। टाइम रात के 11 बज रहे हैं, रात के 2 बजे 3 बजे, जब उसको वर्क प्लेस पर होना है तो उसको वर्क प्लेस पर होना है। तो ये और कुछ चीजों में तो आपका होना बड़ा जरूरी है। अब जिस तरह अभी हम यहाँ हैं, रिजवान भाई और मैं, हम बैठे हुए हैं, हमने वहाँ पर भी मीटिंग्स ली हैं, हम अभी अपना गपशप लगा रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देसी मुर्गा तैयार हो रहा है। हमने काम थोड़ी करना होता है, लेकिन आपकी प्रेजेंस जरूरी होती है। अब आप बोलो यार आप दुनिया के सारे काम छोड़ के घर पे सोए रहो, जी जी, आप नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज खत्म करो, दूसरी शुरू कर दो, फिर आप बोलो यार कारोबार नहीं हो रहा यार जी, मेरी किस्मत खराब है, मुल्क खराब है, ये वो, ये नहीं होता भाई। ऐसे ही मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, और मेहनत का भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं भाई। हालांकि कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब आपको प्रेजेंट होना है किसी जगह पर तो आपको प्रेजेंट होना है। अभी हम जो इधर बार बार घूम रहे हैं, वो अभी जो लेबर काम कर रही है उसको पता है भाई अगर हमने अभी मिस हैंडल की तो ये सर पे खड़े हैं जी। और इसी तरीके से और बड़ी चीजें होती हैं यार, लेबर को आइडेंटिफाई करना, उससे काम करवाना, वो तो अगर आप अगर कमजोरी दिखाओगे तो वो तो आपको खा जाएंगे। आपने कमजोरी नहीं दिखानी। और अक्सर बिजनेसेस में चैलेंजेस में वन ऑफ द चैलेंजेस ये है कि आप अगर अपने एम्प्लॉयज को जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज कर लें। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो आप अपने कारोबार को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके बिजनेस का बैकबोन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो आपका रिसोर्स होते हैं। तो कारोबार सिर्फ पैसे से नहीं होता कि भाई कारोबार के लिए आपको एक टीम बिल्डिंग होती है, आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, बिल्कुल ऐसे, आपका नेटवर्क होता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कारोबार के लिए। और रिलेशंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे भी रिजवान भाई ने बताया, एक हफ्ता जो फीड वाली कहानी है वो बस बताने में ही है, वो रियलिटी में अगर कोई करके दिखा दे तो अलग पता जाए। हमारा एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होना जरूरी होता है। अब ये हमने 2 गाड़ियां भी, हमारी 2 गाड़ियों का माल है ना, अभी एक गाड़ी आई, वे भी पीछे वो जगह फुल होनी है, दूसरी गाड़ी हमने होल्ड पे रखवाई हुई है। क्यों? एक अच्छा रिलेशन, हमने उनको जो टाइम बताया, 9 बजे का टाइम बोला, 9:16 पे ट्रक आ गया, अब अगला ट्रक रास्ते में है। तो इससे क्या है, मुर्गियों को भी इंतजार नहीं करना पड़ा, हमारे लिए भी चीजें मैनेज करना आसान हो गई। अगर यही चीज हम उनकी नक्शे कदम पर चलते तो वो दोनों ट्रक यहाँ आगे खड़े किए होते। जी जी। फिर हमारे लिए यहाँ पर सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद हमने मंगवाया। समटाइम्स ऐसा होता है ना, एक दफा 5000 मुर्गी फॉर एग्जांपल डल रही है, तो एक साथ जब सारी की सारी आ जाती है ना, चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इंस्टेड कि आप सब चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लें और फिर चीजें मिसमैनेज हो जाए जी। लेकिन इसमें भी जरूरी है कि नेगोशिएशन टेबल पे आपका हाथ ऊपर हो, आप पावरफुल हो। आप अगर डरते जगते रह जाएंगे तो हो जाएगा, वो तो आपसे अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें निकलवाएंगे, जब उनका दिल करेगा वो निकलवाएंगे, जी जी, जब दिल करेगा वो होल्ड करवाएंगे। ऐसे ही है, ये चीजें मेक श्योर करनी होती हैं। बाकी अभी ये साइड पूरी रहती है भाई, अभी बस समझे बिल्कुल कंक्लूजन के करीब है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अब दूसरी खेप आनी है और इंशाल्लाह उसमें हमने ऐड कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देसी मुर्गा ये रात को मरहूम ये मरहूम रात को चलेगा जब मुर्गियां जो है ना, हाय 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 हाय। इधर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने मेकशिफ्ट सिस्टम किया हुआ है, क्योंकि किचन अभी अंदर बना है और ये यहाँ पर स्टाफ का कमरा है। कोशिश करेंगे ज्यादा तफसील ना दिखाएं, प्राइवेसी भी होती है। यहाँ पर अभी हमने अपना ऑफिस बनाया है और ये नीचे वो वॉशरूम है जिसकी मैं बात कर रहा था कि यार इतना साफ सुथरा नहीं था, अभी हमने उसको भी साफ सुथरा करा दिया ताकि लेबर भी साफ सुथरे तरीके से रहे। इधर अभी हमने अपना ऑफिस वगैरह मैनेज करना है, छोटा किचन भी अंदर बनाया है। ये वो जगह, रिजवान भी थोड़ा नीचे चल के देखें। आकिब भाई इट्स ऑल अप टू यू। मेरे ख्याल में ये दिन के टाइम आया जाए ना तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप यहाँ से जो है ना, ये मैं अभी दूर से दिखा देता हूँ। इसके नीचे जो है ना वो सेटअप है जिधर रिजवान भी मुर्गियों की बात, अपना मछलियों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इंडोनेशिया में, वो एक बैलून टाइप होता है जी जी, जो बेसिकली ड्रम जी टप होता है, उसमें जो है ना वो फिश फार्मिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है, फार्म में देसी सेटअप है भाई, मजा आने वाला है।
मज़ा आने वाला है। ब्रेड अब एक गाड़ी में पड़ी वो निकाल के लानी है। ये चावल भी आ गए हैं, रिजवान भी निकालें, मैं ब्रेड लेकर आता हूँ। ये भाईजान खाना शाना रेडी हो गया जी, बैठो इसमें। ब्रेड के साथ आज देसी मुर्गे की कढ़ाई चल रही है, चावल भी आए पड़े हैं। रिजवान भाई ब्रेड के साथ क्यों यार, इधर रोटी नहीं मिल रही थी। अब इंडोनेशियन चावल खाते हैं, हम क्या करें, हम ब्रेड के साथ खाएंगे। ये गंदम की ब्रेड है। माशाल्लाह से एक शेड हमारा पूरा फुल हो चुका है और पहली लॉट ऑलरेडी अपने शेड्स में जा चुकी है। दूसरा ट्रक अभी अभी पहुंचा है और रात के 12:30 हो रहे हैं और अभी यहाँ पर माशाल्लाह हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। और हमने इस दौरान खाना शाना भी खा लिया है, टीम ने भी रिफ़्रेश कर दिया। तो नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम कि अभी हम सेकंड शेड पर भी काम स्टार्ट करेंगे। बस यही तो बात है बिज़नेस की कि यार आपको टाइम देखे बगैर जो है ना काम करना होता है, वरना टाइम देखते रह जाएंगे तो हो जाएगा काम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस शेड की जो भी नेक्स्ट हमारी प्रोग्रेस होगी वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह यहाँ पर ये शेड भी फुल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर केस स्टडीज़ भी आएंगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।